असलकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। सो बेसिकली आज की क्लास में आप लोगों को टॉपिक तो पता चल गया होगा कि आज की क्लास में हम करने क्या जा रहे हैं। आज की क्लास में जो प्रीवियस क्लास में हमने एपीआईज पढ़ी थी, जो एपीआईज हमने देखी थी पोस्टमैन के थ्रू, आज हम उसको थ्रू द कोड करने जा रहे हैं। ठीक है। सो आई एम अ बिट एक्साइटेड अबाउट दिस, क्योंकि हम पहली बार कोई लाइव प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। पहले हमने थ्योरी पढ़ी है हमने, उसके यूज स्टेट पढ़ लिया, यूज अफेक्ट पढ़ लिया। ठीक है। उसके बाद अच्छा, उसके बाद हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। ठीक है। और अभी तक हमने कोई भी ऐसा सच उसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी बहुत की थी, हमने काउंटर बनाया था, बट बेसिकली हमने कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट नहीं बनाया। ठीक है। आज बेसिकली हम क्या करेंगे, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएंगे, जिसके लिए मैंने क्लास हमने सिंपल क्या करना है, जो हमेशा क्लास में करते हैं, आपने यहाँ पे खोलना है और सिंपल आपने क्या करना है, क्रिएट npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप। ठीक है। @latest। अभी मैंने ये नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, क्लास में बना चुका हूँ। तो अब मैं सिंपल जाऊंगा, जो मैंने क्लास 8 के नाम से मैंने बनाई है, इसके अंदर मैं चला जाऊंगा। ठीक है। ओके, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, यहाँ पे सिंपल हम जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ, अपना कोड खोल लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना कोड खोल लेता हूँ और सिंपल यहाँ पर मैं अपनी एप्लीकेशन को क्या करता हूँ, npm रन डेव कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, आज क्योंकि हमारा मोटिव है कि हमने थ्रू द कोड, थ्रू द फ्रंट एंड हमने एपीआई कॉल करवानी है और हमने डाटा लेके आना है। कहाँ से? डेटाबेस से, बैकएंड से। ठीक है। तो हमारा मोटिव आज का क्लास का ये है। ठीक है। तो हम इसमें बेसिकली ब्लॉगिंग एक वेबसाइट में स्टार्ट करूंगा। मैं यहाँ पे वेबसाइट मेरी ऑन हो चुकी है। ठीक है। मैं यहाँ पर जाता हूँ सिंपल। ठीक है। लोकल होस्ट खोलता हूँ तो हियर वी गो, हमारा एक होम पेज बन चुका है। ठीक है। अब इसमें आज हम, आप लोगों ने कंसंट्रेट करना है, क्योंकि आज हम राउटिंग को, नेस्टेड राउटिंग को, डायनामिक राउटिंग को, रिएक्ट के लाइफ साइकिल को, यूज स्टेट को, यूज इफेक्ट को, और काफी हम इन सब चीजों को रिवाइज करेंगे। ठीक है। हम इन सब चीजों को देखेंगे इंक्लूडिंग द टेलविंड सीएसएस, कि हम एक रियल टाइम प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। ठीक है। आज के प्रोजेक्ट में सारी की सारी चीजें यूज होने वाली। प्रीवियस तो आपने अपना माइंड ऑलरेडी उस पर बना लेना कि यार ये जितना हमने प्रीवियस सारे के सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, आज हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है। एक सिंपल सी वेबसाइट बनाएंगे, सिंपल सी। तो उसके लिए मैंने कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले ना हमने क्या करना है, ओके बट हमने बट वी आर गोइंग टू क्रिएट अ ब्लॉगिंग वेबसाइट, अ सिंपल ब्लॉगिंग वेबसाइट विद हैविंग द पोस्ट एंड द होम पेज, सिंपल होम पेज। ठीक है। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले हमें पता है कि यार एक नेविगेशन बार बनानी है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, नेविगेशन बार को बना दूंगा। ठीक है। ओके। अब सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेविगेशन बार बनाता हूँ। मैंने क्या करना है, नेविगेशन, ऊपर क्या आ जाएगी, सबसे टॉप पे हमारी नेविगेशन बार। ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, टॉप पे नेविगेशन बार। अब आपको पता है कि नेविगेशन बार किसका हिस्सा होता है? नेविगेशन बार हमारी पूरी एप्लीकेशन का हिस्सा होता है। तो हमें नेविगेशन बार कहाँ पे लेके जानी पड़ेगी, हमें लेआउट में लेके जानी पड़ेगी। ठीक है। हम जब भी कोई भी नेविगेशन बार बनाएंगे, जो हमने एक ऐसी चीज बनानी है जो पूरी वेबसाइट का हिस्सा है, तो हमने कहाँ पे लेके जाना है, उसमें लेआउट में। ठीक है। अभी आपने परेशान नहीं होना कि यार सर ये क्या हो रहा है, ये चल क्या रहा है। ठीक है। ये भी नेविगेशन लिख दिया। ये मैंने एक सरप्राइज रखा हुआ है आपके लिए, ऑलरेडी मैंने चैट जीपीटी की मदद से मैंने सब कुछ बना के रखा हुआ है। ठीक है। सब कुछ हमने टेलविंड सीएसएस में आज टाइम नहीं जाया करेंगे, हम लॉजिक बिल्डिंग पे हम टाइम देखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अच्छा जूम कर दूं, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग। अच्छा जी, इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है। क्योंकि आज मैंने वो चीजें करनी है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है। आज मैंने क्या चीज करनी है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस कहती हैं कि आप कोई भी आप नेविगेशन बनाने लगे हो, आप होम पेज बनाने लगे हो, आप स्लाइडर बनाने लगे हो, एवरीथिंग शुड बी सेग्रीगेटेड एज अ कंपोनेंट। ठीक है। हम इसको एक कंपोनेंट्स में ले जाएंगे। मैं आपको बताया कंपोनेंट्स कहाँ बनाते हैं, एसआरसी के अंदर मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा जिसको मैं कहूंगा कंपोनेंट्स।
कंपोनेंट्स के नाम से एक फोल्डर बना लिया, ठीक है, दैट्स ओके। अभी मैं इसके अंदर एक और फोल्डर बनाऊंगा जिसको मैं फिलहाल कह रहा हूँ टॉप नेविगेशन। टॉप नेव कह देते हैं इसको, ठीक है। अब इसके अंदर एक ये फोल्डर आ गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं टॉप नेव डॉट जे सॉरी टीएसएक्स के नाम से, टॉप नेविगेशन डॉट टीएसएक्स के नाम से मैंने एक टॉप नेविगेशन बना लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं आरएफसी करता हूँ सिंपल, हमें पता है कि यार टॉप नेविगेशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने इसको टॉप नेविगेशन को इंपोर्ट कहाँ करवाना है? ऑब्वियसली मुझे पता है कि नेविगेशन बार लेआउट का हिस्सा होता है। नेविगेशन बार पूरी एप्लीकेशन में कांस्टेंट होता है, ठीक है। आप कोई भी एप्लीकेशन देखेंगे तो उसमें नेविगेशन बार कम से कम कांस्टेंट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, उसको लेआउट में रख देता हूँ। यहाँ पे मैंने नेविगेशन लिखा था, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो कंपोनेंट है वो उसको हमारा इंपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मुझे नजर आ गया टॉप नेव लिखूंगा तो मुझे खुद कह रहा है कि @, डैश कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के अंदर टॉप नेव है, टॉप नेव के अंदर ये हमने इंपोर्ट करना है। ओके ग्रेट, हो गया, ठीक है, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अभी हम देखेंगे यूआई में तो हमारा ये टॉप नेव इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। रिकॉर्ड हो रही है, बाद में करिए। ओके, ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है। काइंडली प्लीज ऑल आपने आपको म्यूट रखें, जब कोई क्वेश्चन हो तो वो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। अदरवाइज यू गाइस ऑल कैन यू म्यूट योरसेल्फ। अच्छा जी, टॉप अच्छा सर, नेविगेशन आ गया। ये बाकी कोड लेआउट में जी जो जी। लिखा हुआ है वो किस चीज़ का लिखा हुआ है अच्छा ऊपर बेसिकली जो ना, है? हाँ बेसिकली जो नेक्स्ट जैसे अभी रिसेंटली अपडेट हुई है, ये दो चीज़ें नहीं आई हैं हमारी लोकल की, ठीक है। ये बेसिकली हमारे फॉन्ट्स को बता रहा होता है, ठीक है। और ये हमारी एसईओ के लिए, ये जो मेटा डाटा होता है हमारी एसईओ के लिए होता है। तो फॉर द टाइमिंग हम एसईओ कवर नहीं कर रहे हैं। हम एसईओ बाद में जाके जब देखेंगे, जब पूरी एक वेबसाइट हम लाइक आप समझ रहे हैं कि जब हम नेक्स्ट जेएस में चीते हो जाएंगे ना, तो फिर हम एसईओ की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एसईओ पैनल लाइक एसईओ इज अ सेपरेट थिंग। एसईओ जो होते हैं ना, वो अलग लोग कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप एसईओ भी सीख लो, ठीक है। ओके, मैंने आपको बताया कि यार टॉप नेविगेशन मैंने कहाँ पे रख दिया। टॉप नेविगेशन का मैंने सिंपल कंपोनेंट बनाया, ठीक है। लाइक कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया, उसके अंदर टॉप नेविगेशन बना लिया, उसको मैंने सिंपल क्या कर दिया, लेआउट में रख दिया। मैंने इसलिए लेआउट में रखा है क्योंकि एवरी पेज लाइक होम पेज, पोस्ट पेज, डिफरेंट जितने ही पेजेस अभी हम आज बनाने जाएंगे, सब में मुझे टॉप नेविगेशन तो चाहिए होगा। दैट्स ओके, ठीक है। टॉप नेविगेशन ये आ गया, ठीक है। अब मैंने चैट जीपीटी की मदद से मैंने ऑलरेडी टॉप सर नेविगेशन आपने का, इंपोर्ट करा है? हाँ सॉरी, इंपोर्ट करा है आपने? हाँ ऑब्वियसली इंपोर्ट करवाया, तभी तो एरर नहीं आ रहा, ये देखो। टॉप नेविगेशन मेरे पास वो जो है लेआउट के लाइक, अंदर इंपोर्ट नहीं कराते? एग्जैक्टली ये देखो इंपोर्ट हुआ हुआ है। आप लोगों को मैंने ठीक। इंपोर्ट करते हुए इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैंने आपको बताया था, जब मैं द टॉप वो हाँ नेविगेशन बाय। लिखूंगा तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उस एक्सटेंशन से, एक्सटेंशन की मदद से, कौन सी एक्सटेंशन है, ये वाली ES7, ES7 की मदद से वो उठा लेगा, ठीक है। ओके, टॉप नेविगेशन इंपोर्ट हुआ हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ से, मैंने इधर साइड पे कोड रखा हुआ था मे बी, ओके ग्रेट। अच्छा, टॉप नेविगेशन का मैंने कोड ऑलरेडी चैट जीपीटी से बनवाया हुआ था, ये प्योरली मैंने चैट जीपीटी से बनवाया है, मैंने खुद इसमें कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग भी कुछ ऐसा ही प्रॉम्प्ट करें, ठीक है। ये चैट जीपीटी का कोड लिखा हुआ है। मैंने सिंपल इसको प्रॉम्प्ट किया है कि क्रिएट अ टॉप नेविगेशन फॉर मी विद इन द नेक्स्ट जेएस यूजिंग द टेलविंड सीएसएस, ठीक है। उसने पूरा का पूरा मुझे टॉप नेविगेशन, अब ये एरर आ रहा है मेरे पास, अब ये एरर ये आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें लिंक्स यूज किए हैं, क्योंकि आपको पता है टॉप नेविगेशन के थ्रू मैंने नेविगेट करना है। अभी मैं स्टाइलिंग पे ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है। स्टाइलिंग मैंने चैट जीपीटी से करवा लिया है, तो आपने ये नहीं देखना यार ये क्या एकदम से इतना प्यारा सा नेविगेशन बार कहाँ से आ गया, ये हम कैसे बनाएंगे, ये मैंने खुद भी नहीं बनाया, ये मुझे चैट जीपीटी ने बना के दिया, ठीक है। सिंपल ये एरर आ रहा था, मैंने इसको ऊपर से इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट जेएस लिंक से करवा लिया। तो हियर यू गो, ये देखें, बूम, आवर नेविगेशन इज रेडी, ठीक है। बस सिंपल, आप लोगों ने भी ऐसा ही करना है। स्टाइलिंग पे ये देखो, यहाँ पे आपका सिंपल लोगो आ जाएगा, अभी तो मेरे पास लोगो नहीं है। हम जहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा, यहाँ पे मैंने नेविगेशन बार देखें कितनी स्लाइड प्योरली, कितना क्लियरली बन चुका है नेविगेशन बार, ठीक है। अब मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे चेंजेस कर लेता हूँ। मैंने होम पेज और पोस्ट का पेज बनाना है, ठीक है। मैंने सिर्फ 2 पेज बनाना है, मैंने 4 पेजेस के साथ नहीं चलना, क्योंकि मेरा आज बेसिकली ब्लॉगिंग वेबसाइट है ना, तो सिंपल मैं ब्लॉग्स का पेज बना लूंगा, ठीक है।
ब्लॉग्स का जो सिंपल, मेरे पास एक होम पेज होगा, एक ब्लॉग पेज होगा, ठीक है। अब ब्लॉग पेज भी यार, क्योंकि हम एक रियल वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पे होम पेज लिखूँ। मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं एक होम पेज पे जाऊंगा, जो मेरा बेसिकली होम पेज है, ये वाला होम पेज, ठीक है। इसका भी मैंने ऑलरेडी टेलवन सीएसएस के थ्रू मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। स्टाइलिंग पे मैं आज फोकस नहीं करूंगा, मेनली मैंने यहाँ पर ये कंटेंट बना पड़ा हुआ है, ठीक है। सिंपल इसने क्या किया हुआ है, मेन लगाया, फ्लेक्स वगैरह वगैरह वगैरह, जैसे फायर सेंटर, ये मैं सारा सारा पोर्ट पुश कर दूंगा तो आप लोगों ने जस्ट देख लेना है। ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली टेलमेंट सीएसएस है, इसमें कोई भी लॉजिक बिल्डिंग नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझना पड़े, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग दिस इज अ प्योर टेलमेंट सीएसएस और आपने इसको यूज करना है, ठीक है। ओके, ये देखें, बूम, हमारा यहाँ पर ये होम पेज भी बन चुका है, ठीक है। ये देख देख सकते हैं आप, ये हमारा ये वेलकम टू माय वेबसाइट, इसको आप बेशक अल्टर कर लो, वेलकम टू द ब्लॉगिंग वेबसाइट, ठीक है। ब्लॉगिंग वेबसाइट, ब्लॉगिंग, अब यार वेबसाइट, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे हम और क्या चेंज कर सकते हैं, मैं इस बटन को हटा देता हूँ, मुझे बटन नहीं चाहिए। ओके, लर्न मोर का बटन हम नहीं चाहिए, ठीक है। ये बटन हट गया, ठीक है, ये आ गया। दिस इज अ सिंपल होम पेज बिल्ड विद नेक्स्ट ईयर टेलमेंट, ठीक है। ये सिंपल यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, स्क्रॉल क्यों आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये स्क्रॉल खत्म कर दूं, तो मुझे यहाँ पर ये देखें, ये इसने मिन हाइट स्क्रीन की हुई है, ठीक है, जिसने बेसिकली 100 VH लिया हुआ है। तो हमने टेलमेंट सीएसएस में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसने हाइट बेसिकली फुल विड्थ दी हुई है, क्या दिया हुआ है, फुल विड्थ, लेकिन हमारा कुछ परसेंट पे हमारा ये नेविगेशन आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ ये स्लाइडर ना आए, तो मैं इसको अपनी तरफ से हाइट दे देता हूँ, ठीक है। हाइट इसको कर देते हैं लाइक 80 VH। 80 VH ये होगा कि हमारा कुछ पोर्शन ये लेगा, एग्जैक्टली हेयर इट गोस। अब हमारा स्क्रॉल खत्म हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे हमारा आ गया, वेलकम टू द ब्लॉगिंग वेबसाइट, ठीक है। इसने 80% लिया स्क्रीन का हिस्सा, और बाकी छोड़ दिया, बाकी आप देखें बटिए, ठीक है। अदरवाइज 100% देंगे तो, क्योंकि ऊपर टॉप नेविगेशन भी कुछ जगह ले रही है, तो वो आपका स्क्रॉल आ रहा था, स्क्रॉल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। यहाँ तक सिंपल हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपल क्या किया है कि टॉप नेविगेशन का एक कंपोनेंट बनाया है, उसको हमने कहाँ पे रख दिया, हमने उसको लेआउट के अंदर रख दिया। सिंपल सिंपल एज इज हमने क्या किया, उसको लेआउट में रख दिया, क्योंकि हमें पता है कि टॉप नेविगेशन हमेशा से लेआउट का हिस्सा होता है। हमें ये हमें होम पेज पे भी चाहिए, हमें ब्लॉग्स पेज पे भी चाहिए। ओके, गॉट इट। अब आपने क्या करना है, अब एक तो ये काम हो गया, अब हमें पता चल गया होम पेज, जब जब भी हम होम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेज नजर आएगा। तो मैं इसमें टॉप नेविगेशन में जाता हूँ, होम पे जब भी क्लिक करेंगे तो हमारा मेन खुल जाएगा। ओके, ग्रेट है, यही मैं चाहिए था। और आपने अक्सर देखा होगा, जब भी आप किसी वेबसाइट पे लोगो पे क्लिक करते हैं, वो भी होम पेज पे ले जाता है। तो यहाँ पे सिंपल क्या किया, लिंक HRF कहाँ पे लगाया हुआ है, मेन पेज के ऊपर ही, मीन्स के ये लोगो भी हमें मेन पेज पे ले जाएगा। लेकिन अब ब्लॉग्स के पेज के लिए भी हमें एक राउट चाहिए, ठीक है। ब्लॉग के पेज के लिए हमें एक राउट शायद ये चाहिए। मेन पेज पे लगाने के लिए क्या स्लैश सिर्फ लगाई हुई है इसने, ये क्या? ये हाँ, एग्जैक्टली ये जब होम पेज देखो ना, यहाँ पर हम होम पेज का हमारा कोई स्पेसिफिक यूआरएल है ही नहीं, ठीक है। तो आप जब भी डैश लगाओगे तो ये क्या करेगा, आपको बिल्कुल खाली कर देगा। इसका मीन्स कि आपके जो जो बेस यूआरएल है वो उस पे ले जाएगा। हमारा फिलहाल बेस यूआरएल लोकल हो 3000 है, तो वो उस पे ले गया, ठीक है। मेन पेज पे लेके जाने के लिए आपने ये करना है। ओके, राउट जो रूट पेज हमारा होता है, जिसको फिलहाल अभी हम होम पेज कह रहे हैं, ठीक है। ओके ओके, अब मैंने एक ब्लॉग का पेज बनाना है। मैं क्या करता हूँ कि हमें पता है यार कि ऐप ऐप के अंदर जब भी हम कोई भी लाइक पेज बनाने लगते हैं, कोई भी हम राउटिंग बनाने लगते हैं, तो हमें एक फोल्डर बनाना पड़ता है, ऐसा ही है ना, या मैं कुछ चीज छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं ब्लॉग का पेज बनाने लगा हूँ, ठीक है, ब्लॉग। और ब्लॉग के अंदर सिंपल मैं क्या करता हूँ, page.tsx, सिंपल एज इज, ठीक है। ये RFC लगाया यहाँ पे। ओके, ग्रेट। ये क्या, मैं इसको कहता हूँ ब्लॉग पेज। मैं इसका नाम भी, पेज को छोड़ो, मैं इधर ब्लॉग ही रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा बेसिकली एक राउट क्रिएट हो गया। हमें पता है राउटिंग में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था यार कि ऐप के अंदर अगर आप कोई फोल्डर बनाओगे और फोल्डर के अंदर पेज.tsx रख दोगे, तो वो हमारा बिल्ट इन राउट बन जाएगा। मीन्स कि अगर मैंने इस पेज पे नेविगेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ब्लॉग लिखूंगा, तो ये देखें ब्लॉग पेज के ऊपर आ चुका है, ठीक है। मुझे यही चाहिए था। अब मैंने इसको नेविगेट मैनुअली नहीं करना, मैंने इसको नेविगेट थ्रू द नेविगेशन बार करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जब भी मैं ब्लॉग पे क्लिक करूंगा, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं हो रहा, जब मैं ब्लॉग पे क्लिक करूंगा तो उसको ब्लॉग पेज पे जाना चाहिए, ठीक है, ग्रेट। तो मैं वापस नेविगेशन के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। नेविगेशन का हमने कंपोनेंट बनाया था ये, ठीक है।
अब यहाँ पर ये कंपोनेंट है, मैं चाहता हूँ कि ब्लॉग को पेज को क्लिक करें तो यहाँ पर ब्लॉग पे आ जाए। सिंपल आपने किसी भी लाइक उसके ऊपर आप भी किसी भी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने पे आप चाह रहे हो कि मैं किसी राउट पे नेविगेट कर दूं, तो आपने लिंक यूज करते हो, आगे उसका href लगाते हो, डैश जो भी आपने फोल्डर का नाम रखा है, ब्लॉग लगाते हो, तो वो आपको बेसिकली एक नए पेज पे ले जाता है। सिंपल पेजिंग हो रही है, इसको मैं राउटिंग कह रहा हूँ, पेजिंग कह दो, एड्रेसिंग हो रही है सब, ठीक है। ओके, अब मुझे इसको ब्लॉग्स के पेज को क्लिक करना चाहिए, तो ये एग्जैक्टली ब्लॉग के पेज पे जा रहा है। मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मैं होम को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास होम पे पेज पे आ रहा है, ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ ब्लॉग के पेज पे आ रहा है, मैं लोगों को क्लिक करता हूँ तो वापस होम पेज पे आ रहा है। ठीक है, दैट्स इट। हमें फिलहाल हमारा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट कवर हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको चेक पॉइंट बनाता जाता हूँ, जो कि बेसिकली यहाँ पर हम ना एक काम करते हैं, चेकलिस्ट बनाते जाते हैं, बल्कि इस पे नहीं, मैं बनाता हूँ नोट्स, स्टिकी नोट्स, ठीक है। स्टिकी नोट्स में हम क्या करते जाते हैं, एक मजे की चीज के साइनिंग इन, ठीक है, जो जो मैं लाइक टॉपिक कवर करता जाऊंगा, ठीक है, मैं उसको उसका स्टिकी नोट बना रहा हूँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अभी फिलहाल हमने राउटिंग देख ली, अभी फिलहाल हमने राउटिंग देख ली, ठीक है, राउटिंग अभी मैंने किया ना, ठीक है, हमने ऑलरेडी सब क्लासेस में राउटिंग की हुई है, लेकिन अब मैं जो जो कॉन्सेप्ट कवर करता जाऊंगा मैं वो चीज देखता जाऊंगा, ठीक है। राउटिंग फिलहाल मैंने देख ली है, और हमने देख लिया कि लेआउट, लेआउट पेज, लेआउट डॉट टीएसएक्स को देख लिया, और हमने मेन पेज को देख लिया, मीन्स मैं इसको कहूंगा रूट पेज को देख लिया, जो फिलहाल के लिए हमारा है होम पेज। ओके ग्रेट, ठीक है, यहाँ पे इसको बंद कर लेता हूँ। ठीक है, अब अगली बात, अगली बात, अब मैं क्या चाहता हूं कि ब्लॉग्स के पेज पे जाऊं तो मुझे कुछ ब्लॉग्स लाइक पोस्ट शो, कुछ भी शो, ठीक है। तो मैंने फिलहाल ब्लॉग को, पोस्ट को शो करने के लिए मैंने कुछ पोस्ट के प्यारे 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 कार्ड रख दिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, जैसे आप सिंपल एक आप सिंपल यहाँ पे जाओगे ना, आप शेड सीएन के अंदर, शेड सीएन के अंदर आप जाओगे तो आप यहाँ से भी कार्ड्स उठा सकते हो, आपने यहाँ पे जाना है, मैं फिलहाल यहाँ से नहीं उठाऊंगा। आप क्या करोगे, कार्ड्स, कार्ड्स उठाओगे, कार्ड ये ये तो दूसरा कार्ड है, ये नोटिफिकेशन कार्ड कार्ड है। हम यहाँ पे एग्जांपल्स में जाते हैं, ये देखो, यहाँ पे ये बेसिकली कमेंट्स हैं, कंपोनेंट में जाके कार्ड, ठीक है, ये अच्छा ये कार्ड है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में कुछ नहीं है ऐसा। ओके, शायद सीएन ने फिलहाल नहीं दिया हुआ जो हमें चाहिए, कैरोसेल, अच्छा कैरोसेल ये है, ठीक है। अब आपने ऐसा देखो, अब यहाँ पे इतना प्यारा कैरोसेल दिया हुआ है, मैं होम पेज पे कैरोसेल भी लगा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आपने अब अपना ट्राई करना है, ये चीज़ें आपने खुद करनी है, चाहे चार्ट्स, चार्ट्स हमें शायद से दिए हैं, ठीक है। तो मैंने बेसिकली क्या किया था, मैंने प्रॉम्प्ट किया था चैट जीपीटी को कि यार मुझे एक प्यारा सा पोस्ट का कार्ड चाहिए, मैंने उसको कहा था कि यार मैं एक पोस्ट वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए कार्ड्स चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कार्ड्स का डाटा, कार्ड्स का भी निकाल लेता हूँ, ठीक है। मैं सिंपल सा, तो पहले क्या करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पोस्ट के लिए कार्ड्स चाहिए ना, तो मैं सबसे पहले कंपोनेंट्स में आऊंगा, मैं कहूंगा इसको पोस्ट कार्ड्स, ठीक है। आप पोस्ट के लिए कुछ भी कर सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसका एक कंपोनेंट बना लेता हूँ पोस्ट कार्ड्स के नाम से, डॉट TSX। ओके ग्रेट, यहाँ पर क्या हुआ, RFC हुआ, और ये पोस्ट कार्ड बना दिया। मैं अपना यहाँ पे पोस्ट कार्ड जो मैंने चैट जीपीटी से ऑलरेडी निकलवाया हुआ था, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी चैट जीपीटी मुझे बना के दिया था, देर इज नथिंग बिहाइंड दिस, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट करने का, यार मुझे इस तरह का नेक्स्ट जेएस के अंदर टेलविंड यूज करके बना दो, ठीक है, वो आपको बना देगा, ठीक, देखते हैं बना हुआ क्या है, ठीक है। ओके, यहाँ पे जाता हूँ, मुझे पोस्ट कार्ड कहाँ पे इंपोर्ट करवाने, कहाँ पर इंपोर्ट करवाने हैं मुझे, ब्लॉग्स के अंदर। ऑब्वियसली मैं ब्लॉग के पेज पे आऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि मुझे डिफरेंट पोस्ट पोस्ट नजर आए, जैसे आपने फेसबुक में पोस्ट की होती है ना, मैं चाहता हूँ इस पेज में मुझे पोस्ट नजर आए, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर पोस्ट, पोस्ट कार्ड, अभी आप लोगों ने ये देखना है, ये सबसे पहले पोस्ट कार्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट करवा रहा है, ठीक है, मुझे खुद इंपोर्ट करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये जिंदगी आसान इसने ऑलरेडी कर चुका है मेरी, ठीक है। यहाँ पे ये सेल्फ क्लोजिंग टैग ये बन गया, ये ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं देखता हूँ कि हाँ भाई, अब ब्लॉग के पेज में मुझे क्या नजर आएगा, ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ, इट गोस,
ये देखो कितना प्यारा नाइसली इसने मुझे बना के दे दिया। पोस्ट कार्ड ही मैंने चैट जीपीटी से बनवाया, खुद नहीं बनाया। ठीक है। तो अभी मुझे इसमें कुछ चीज़ें अल्टर करनी है। मैं चाहता हूँ ये जो पोस्ट कार्ड है ना, ये थोड़ा सा लाइक स्क्रीन पे पूरा विड्थ इसकी 100% हो, और इसके टैग्स मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा अल्टर कर लेता हूँ। पोस्ट कार्ड के अंदर जाता हूँ। इसने फिलहाल इस तरह आपको क्या होगा कि आप ना, आपको टेलविंड सीएसएस को पढ़ना भी आएगा। अभी देखो इसने क्या किया हुआ है, मैक्स विथ एसएम। मैं इसको अगर मैक्स, मैं इसको विथ दूं, मैं इसको डब्ल्यू फुल कर दूं जो हमने विथ पढ़ी थी, तो देखते हैं। ये देखो, ये अच्छा, ये ज्यादा ही चौड़ा हो गया है। अच्छा, इसकी जो इमेज है उसका, उसको फुल विथ दी हुई है, उसको हम करते हैं अ, उसको विथ हम कम देते हैं। आपने इसको विथ देनी है तो इस सर से हम पकड़ेंगे परसेंटेज में। परसेंटेज में 1/4 परसेंटेज ये आ गई हमारी इसकी। अच्छा, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम कुछ करते हैं इस तरह वापस। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये विड्थ इसकी इतनी हो जाए, और ओके, ठीक है। ऊपर बच लो तुम। ठीक है, और इसकी हाइट, मैं चाहता हूँ कि इसकी हाइट समथिंग लाइक दैट, कस्टम हाइट इसकी हो, और विड्थ इसको फुल दे दूं। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा और डब्ल्यू विड्थ फुल कर दूंगा। ठीक है, इसको थोड़ी हाइट ज़्यादा दे देता हूँ। ओके, इसको हम दे देते हैं 20 हाइट। नहीं, ये फिर भी अच्छा नहीं लगा। मैं क्या करता हूँ इसको, ऑटो, ऑटो में क्या करेगा, ये फुल पेज पे आ रहा है, ऑटो नहीं करना। ठीक है, ये आप अपनी इमेज के लिहाज से हाइट दे सकते हैं। मैंने फिलहाल अभी इसको मैंने क्या किया है, अभी आपकी इमेज होगी वो उस लिहाज से आपकी आ जाएगी सिंपल। अभी मेरा बताने का मकसद ये है, ये जो भी सिंपल ब्लैंक आ रहा है, अभी इसको आप, इसको इमेज हटा भी सकते हो। इसकी जगह काइंडली ऑल अनम्यूट योरसेल्फ। अच्छा, यहाँ पे सिंपल क्या आ रहा है, ये इमेज आप यहाँ पे अपनी इमेज लगा सकते हो, अपनी लाइक उसकी डायमेंशंस की इमेज लगा सकते हो। अभी मैंने सिर्फ ये शो करने के लिए बताया कि अभी हम, जैसा फेसबुक में पोस्ट होती है ना, पोस्ट का टाइटल होता है और उसका ये कुछ होता है, ये हम ये भी फिलहाल करने लगे हैं। ठीक है। ओके, लोग, ओके, अच्छा, यहाँ पर ये आ गया। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ से इन टैग्स को हटा दूंगा। ठीक है, मुझे टैग नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, फिट, मुझे ये टैग नहीं चाहिए। ठीक हो गया, सही है, टैग्स नहीं आ गए। अब सिंपल मुझे क्या चाहिए, मैं इससे मैच कर लेता हूँ। अब क्योंकि मुझे पोस्ट जो है, पोस्ट है, वो कहाँ से चाहिए, मुझे पोस्ट चाहिए एपीआई से। अभी मैंने यही बात की ना, आज हम क्या करेंगे, एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे विद इन अवर ब्लॉगिंग वेबसाइट। तो मैं पोस्ट क्यों बना रहा हूँ कि फेक, फेक इसमें जाऊंगा तो मैं देखूंगा यहाँ पे पोस्ट आ रही है। ठीक है, मैंने असल में पोस्ट सारी यहाँ से मंगवानी है। तो इसमें सिंपल क्या क्या आ रहा है, इसमें टाइटल आ रहा है, टाइटल मैं यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, टाइटल, और इसकी बॉडी, ओके, बॉडी में ये रख लूंगा। ठीक है। अब यहां से आगे गेम शुरू होती है असल। ठीक है, यहाँ पे आगे हमारी सारी की सारी, सारी कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। ओके। ये अब क्या सर, ये क्या रखा है लिख के सर? ये तो सिंपल, अभी मैंने एक कार्ड बनाया ना सिंपल टेलविंड सीएसएस की मदद से। मैंने क्या कि पोस्ट कार्ड बनाया हुआ है। ठीक है, जो आपका ये स्टैटिक कार्ड है, ये मैंने खुद टेक्स्ट डाला हुआ है, पोस्ट डाला हुआ है। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं एपीआई ट्रिगर करूं। जेसन प्लेस होल्डर की एक एपीआई है जो कि हमें क्या प्रोवाइड करती है, डिफरेंट पोस्ट देती है। अब मैं चाह रहा हूं कि एपीआई के थ्रू हमारी डिफरेंट पोस्ट आए स्क्रीन के ऊपर। अभी तक तो अभी हम जितना काम कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, इधर कोड के अंदर ही सारा का सारा लाइक हार्ड कोड कर रहे थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जब भी आप एक 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 लाइक रियल टाइम प्रोजेक्ट बना रहे होगे, आप एक वेबसाइट बना रहे होगे, तो आप कोड के अंदर हार्ड कोड चीजें कुछ नहीं करोगे, आप सारा का सारा डाटा लेके आ रहे होगे डेटाबेस से। जिस तरह सिंपल आपने देखा, आप एक फेसबुक खोलते हो, तो फेसबुक वालों ने अपने कोड के अंदर ये सारी इमेजेस और ये सारे टेक्स्ट नहीं डाले हुए होते, वो सारा का सारा डाटा डेटाबेस से मंगवा रहे होते हैं। और डेटाबेस से मंगवाने के लिए हमें वो एक बैकएंड पे एपीआई बनाते हैं जो इंटरेक्ट कर रही होती है डेटाबेस से, और फिर वो एपीआई डाटा लेके आती है फ्रंट एंड पे। फॉर द टाइम बिंग मैंने जेसन प्लेस होल्डर फेक एपीआईज है, मैं इनको कंज्यूम करूंगा और अपनी वेबसाइट पे डाटा लेकर आऊंगा। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार अच्छा सर, एक जो, और क्वेश्चन था जी जी, एपीआई के बाद। हम्म, अच्छा कि यहाँ पे तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो लिखी हुई हैं उसके अंदर ऑलरेडी ना, एपीआई के अंदर जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं उनके सामने हमारे जो है वो वैल्यूज लिखी होती हैं। ठीक है। तो हम डायनामिकली डाटा जो यूजर दे, अगर यूजर इमेज अपलोड करे या यूजर को टेक्स्ट दे, तो उसको हम कैसे एपीआई के अंदर वो ट्रिगर करेंगे? यानी कि अगर
यूजर अपना नेम दे तो हमने वहां पे नेम की एक कीवर्ड रखा हो, उसके आगे वो फिर जाके उसका जो नाम है वो वहां पे ट्रिगर हो, वहां पे सेव हो और फिर वो हमें शो करवाए, तो वो कैसे हो? वो भी करवाएंगे आज? नहीं, वो बेसिकली आपका आपका वो होता ही है कि जब यूजर इंटर अपना कुछ डाटा करे तो वो पोस्ट की एपीआई हिट हो रही है, वो पोस्ट कर रहा है डेटाबेस में, और जब अगली बार आएगा तो वो डेटाबेस से आएगा। फॉर द टाइमिंग अभी हम सिर्फ एपीआई कॉल करना सीख रहे हैं। अभी आप इसमें देखोगे कि इसमें डाटा पॉपुलेट कैसे करता है फ्रंट एंड पे आपको, क्योंकि अभी फॉर द टाइमिंग आप ये समझो कि आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, आप बैक एंड डेवलपर नहीं हो। ठीक है, आपको बैक एंड डेवलपर कहेगा ओके कि यार ओके। ये एक एपीआई है, मैंने पोस्ट की एपीआई बना दी है बैकएंड पे, इसको पकड़ो और पोस्ट मंगवाओ और पॉपुलेट करो स्क्रीन के ऊपर। मेरा बस इतना काम है, मुझे इस चीज की सैलरी मिल रही है और मैं एक फ्रंट ओके एंड ओके सर। डेवलपर हूँ फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, आपने ये ज्यूम करना है, क्योंकि अभी बैकएंड की तरफ हम गए नहीं, अभी एपीआई बिल्ड नहीं की। ठीक है, तो वो जो काम आप कह रहे हो ना, वो जब हम खुद बैकएंड करेंगे तो फिर पोस्ट करेंगे डेटाबेस में डाटा। ठीक है, हमारा टाइम थोड़ा कम रहेगा, लेकिन जब 1 मिनट रहता हुआ तो मुझे बताना। ठीक है, ओके। अभी तो ये हमने जो जितना ये सारा का सारा ये स्टैटिक बना है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो डाटा है ना, ये जो डिफरेंट पोस्ट हैं, ये मैं वेबसाइट पे आता हूँ, ये पोस्ट का टाइटल, अभी ये सिर्फ एक पोस्ट डाली हुई है। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह जेसन प्लेस होल्डर में अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे मैं कॉल करवाऊँ और मेरी डिफरेंट पोस्ट बन जाए हमारी यूआई के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए मैं एपीआई कॉल करवाऊंगा। लास्ट क्लास में हम देखा था, हमने ये जो जेसन प्लेस होल्डर का हम ये वाला ये यूआरएल हिट कर रहे थे पोस्टमैन के अंदर, तो हमें ये सारा का सारा जेसन मिल रहा था, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिल रहे थे। ठीक है, आज हमने इसको कंज्यूम करना है फ्रंट एंड के ऊपर, और फ्रंट एंड के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि हम पोस्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे एपीआई लाइक ट्रिगर कहाँ करनी है, मुझे ब्लॉग के पेज में करनी है। ऑब्वियसली मुझे पता चल गया कि यार जब भी कोई ब्लॉग के पेज पे आ रहा है, ठीक है, जब भी कोई ब्लॉग के पेज पे आया तो मुझे एपीआई ट्रिगर करनी है, मुझे डेटाबेस से ब्लॉग्स लाइक पोस्ट मंगवाने हैं, बैकएंड से मंगवाने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि इसको यूज क्लाइंट बनाना है। ठीक है, इसको आपने, क्योंकि अभी फिलहाल हम कह रहे हैं कि लाइक क्लाइंट कंपोनेंट पे हम एपीआई को ट्रिगर कैसे करेंगे और डेटाबेस के से मंगवाएंगे कैसे एपीआई के थ्रू। ठीक है, तो हमारा होता बेसिकली क्या है कि हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, क्या करेगा, गेट ऑल पोस्ट। ठीक है, मैंने अपने नाम से अपनी मर्जी का फंक्शन बना रहा हूँ, किसी भी नाम से मैं कहूंगा ये क्या करेगा, ये मेरे लिए सारी की सारी पोस्ट लेकर आएगा। ठीक है, एक सिंपल फंक्शन है, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, सिंपल एक फंक्शन है। ठीक है, अब हम फिलहाल के लिए फेच यूज करेंगे। फेच हमारा जावास्क्रिप्ट का लाइक एक जावास्क्रिप्ट की एक प्रोसेस है जो हमारी एपीआई कॉल करवाता है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, फेच को यूज करूंगा। अब यहाँ पे देखते हैं फेच को यूज कैसे करते हैं। फेच बेसिकली क्या ले रहा है, इनपुट 1 से लेकर 2 आर्गुमेंट्स ले रहा है। ठीक है, ठीक है, रिक्वेस्ट इन्फो, रिक्वेस्ट इनिट। मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ से ये उठाऊंगा यूआरएल, जैसे हमने पोस्टमैन में यूआरएल डाला था ना, मैं सिंपल क्या करूंगा, इसके अंदर यूआरएल पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि अब फेज की रिक्वेस्ट से कोई जो भी डाटा आए वो किसी वेरिएबल में सेव हो जाए। तो उसके लिए मुझे कॉन्स्ट, मैं इसके पीछे क्या करता हूँ, कोई एक वेरिएबल रख लेता हूँ, कॉन्स रिस्पॉन्स। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ फेज कॉल करो, फेज की कॉल करो, किस एंड पॉइंट पे, इस एंड पॉइंट पे। अभी देखना हमारी उस एंड पॉइंट पे कॉल होगी, इसकी कॉल करो, और उसका सारा का सारा डाटा किस वेरिएबल में आ रहा है, रिस्पॉन्स पे। ठीक है, ओके, सही हो गया। अब यहां पर आएगा हमारा एरर, क्योंकि फेज, आपको पता है हमने पहले से पढ़ा था ये सिंक लगाएंगे, कि, ये सिंक। हाँ, हमें पता है कि जो हमारी जो एपीआई कॉल्स होती हैं वो एसिंक्रोनस होती हैं। ठीक है, एसिंक्रोनस कॉल्स को हम या तो कॉल बैक हेल्प से यूज कर सकते हैं, या तो हम देन या कैच यूज कर सकते हैं, या हम एसिंक अवेट से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बेसिकली इसको अवेट करना है, एसिंक अवेट इसके अंदर लगाना है। अवेट से होगा क्या कि अब हमारी, क्योंकि अवेट हमारी जो ये वाली जो फंक्शनैलिटी है ना फेज वाली, ये हमारी ब्लॉकिंग फंक्शनैलिटी है। जो ही मैं इसको अवेट करूंगा ना, तो हमारा प्रोसेस क्या करेगा, यहाँ पे रुक जाएगा। अब इसके साथ ए सिंक लगाना होता है, तो जब भी आपने किसी चीज को वेट करवाना होता है तो आपने उस मेथड को ए सिंक बनाना होता है। ठीक है, या आपने पक्का याद रखना है कि किसी भी मेथड के अंदर कोई, जब भी अवेट कर रहे हो, जब भी किसी मेथड के अंदर आप कोई चीज रोक रहे हो, तो हमने उसको ए सिंक बनाना होता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोसेस को मैं कह रहा हूँ कि जब इस लाइन को हिट करो तो फिलहाल के लिए रुक जाओ, जब जब तक ये वाली कॉल रिजॉल्व नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा,
सिंपल। यहाँ पर मैं इधर कंसोल डॉट लॉग लगा लेता हूँ, जो हमारा आ जाएगा रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब मैं एक चीज चेक करता हूँ। एपीआई कॉल आप हमेशा फ्रंट एंड पे चेक करते हो अपने नेटवर्क टैब से। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपने नेटवर्क टैब पे जाते हैं। मैं यहाँ पे होम पेज पे आ रहा हूँ। ठीक है, अभी देखना यहाँ पर कॉल जा रही होगी। मैं ब्लॉग्स के पेज में जू ही आऊंगा ना, ये नेटवर्क टैब में एक कॉल इनिशिएट हुई है, ये ब्लॉग्स के नाम से। सॉरी, यहाँ पर अभी ओ सॉरी, अच्छा अभी इनिशिएट तो नहीं हुई ना, अभी हमने सिर्फ मेथड बनाया है। ये देखें, अभी हमने सिर्फ मेथड बनाया है, अभी इसको तो यूज किया ही नहीं है, कैसे इनिशिएट होगी। ठीक है, तो इसको सिंपल मैंने कॉल करवाना है। मैंने आपको लाइफ साइकिल बताया था। मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई भी मुझे फंक्शनैलिटी ऑन द रेंडरिंग ऑफ कंपोनेंट चाहिए होती है, तो मैं उसके अंदर यूज इफेक्ट यूज करता हूँ। मैं कहता हूँ यूज इफेक्ट यूज कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ जब भी कंपोनेंट रेंडर हो जाए, जब पहली बार कंपोनेंट रेंडर हो, तो मुझे एक एपीआई कॉल ट्रिगर करवानी है, जो कि मैं गेस्ट गेट ऑल पोस्ट से ट्रिगर करवाऊंगा। ठीक है, मैं ये एपीआई कॉल ट्रिगर करवा ली है। सिंपल मैंने क्या किया, ये यूज इफेक्ट के अंदर डिपेंडेंसीज अरे मैंने खाली छोड़ दिए हैं। अभी मुझे फिलहाल ये एपीआई कॉल सिर्फ पहली बार ट्रिगर कर रहे हैं, जब ट्रिगर करवानी है जब भी कंपोनेंट पहली बार रेंडर होगा। ठीक है, जब भी पहली बार रेंडर होगा ये यूज इफेक्ट चलेगा। यूज इफेक्ट के अंदर ये कॉल, ये जो मेथड है ये कॉल हुआ है, जब ये कॉल होगा तो यहाँ पर आएगा और ये कॉल करवाएगा और यहाँ पर रिस्पॉन्स पे कुछ शो करेगा। मैं वापस आया हूँ, मैं इसको क्लियर करता हूँ। मैं होम पेज पे आया हूँ, मैं वापस इसको क्लियर करता हूँ। ये देखना, जो ही हम ब्लॉग के पेज पे जाते हैं, ये देखें पोस्ट की कॉल ट्रिगर हुई है। ठीक है, पोस्ट की हमारी यहाँ पर, इसको मैं प्री फेज किए फिल्टर, अच्छा हमारी क्या हुई है, एक पोस्ट पोस्ट की कॉल ट्रिगर हुई है। वो हमारे पास, हम यहाँ पे देखते हैं हेडर, यहाँ पे हमारे पास ये देखें, ये पोस्ट की कॉल ट्रिगर हुई है इसी एंड पॉइंट पे हुई है ना, जिस एंड पॉइंट से मैंने डाटा मंगवाना था। इसी एंड पॉइंट में हमारी ट्रिगर हुई है, और हमारे पास ये कोई रिस्पॉन्स लेकर आ रहा है। हमारे पास ये क्या कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स लेके आ रहा है। सिंपल। अब मैंने क्या करना है, इस रिस्पॉन्स को पॉपुलेट करवाना है ऑन द, यहाँ पे मैं कंसोल पे जाता हूँ, तो कंसोल में मैं देखता हूँ कि कंसोल पे फिलहाल ये एक अजीब सा, ये बेसिकली कंसोल पे क्या करता है कि हमारा ये मेटा डाटा लेके आ रहा है, ये कॉल का मेटा डाटा लेके आ रहा है। अब इसको मैंने, इसका रिस्पॉन्स चाहिए, इसके अंदर जो डाटा है वो मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको रिजॉल्व करते हैं, हम इसको एक्सप्लिसिटली कहते हैं डाटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन। जेसन मीन्स कि मुझे इसके अंदर जो जेसन पड़ी हुई है ना, मुझे वो चाहिए। वो किस में आके रखो, वो डाटा में आके रखो। ठीक है, अभी ये जो इसके अंदर ये जो आप बॉडी देख रहे हैं ना, इसके अंदर जेसन पड़ी हुई है। ठीक है, इसकी बॉडी ऑलरेडी एसिंक्रोनस है, इसकी बॉडी ऑलरेडी एक प्रॉमिस है। जब भी प्रॉमिस को रिजॉल्व करवाते हैं तो हम इसको उसके साथ अवेट लगाते हैं। ठीक ठीक है, सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंसोल करवा लूंगा। यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैंने डाटा को कंसोल करवा लिया। अब आप लोग देखना, यहाँ पर मैं आता हूँ, सिंपल इसको क्लियर करता हूँ। यहाँ पर हम आएंगे, ये देखें हमारी, ये सारा का सारा डाटा हमारा पॉपुलेट हो चुका है। मीन्स कि हमारे पास कंसोल में सारा का सारा डाटा आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे वापस आता हूँ। ठीक है, ये हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा सारा का सारा डाटा तो आ चुका है, लेकिन अब हमने इसको यूआई में रेंडर करवाना है। हम कह रहे हैं कि ये जो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ये अब मैं एक ऑब्जेक्ट खोलता हूँ। मैं चाहता हूँ इसकी जो बॉडी का जो कंटेंट है वो इधर पोस्ट के कंटेंट पोस्ट के अंदर आ जाए, और जो उसका टाइटल है वो इधर टाइटल की जगह पर आ जाए। ठीक है, और हमारी ये भी एक पोस्ट बनी है, और हमारी जितनी जितनी ये 100 है ना, ये 100 पोस्ट है। ओके, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी, चले जाने दें। ये 100 पोस्ट है ना, ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, 100 है। तो ये 100 पोस्ट हमारी पेज के ऊपर मैप हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर हमारा एक और अवैस कॉन्सेप्ट भाई क्लियर हो गया। रुक जाए। जी जी, अवैस भाई 1 मिनट रह गया, ओके फिर वो ओके कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं होगा। ओके ओके, स्टार्ट द मीटिंग। सर इसको एक चीज पूछनी थी हमें। ओके, अच्छा ये बेसिकली यहाँ तक ये सिंपल क्या हुआ था कि हमने क्या किया कि मैं कह रहा हूँ जब भी ये ब्लॉक का कंपोनेंट रेंडर होगा पहली टाइम पे, तो ये एक मेथड कॉल करवाना है। वो मेथड क्या कर रहा है, अपने अंदर एक एपीआई कॉल ट्रिगर कर रहा है, उस एपीआई कॉल से एक रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, और रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर से इसका जो जेसन है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, डॉट जेसन का आपने सिंपल, इतनी बड़ी साइंस में नहीं जाना, सब सिंपल ये समझना है, जब भी आप फेज की कॉल यूज करोगे तो उसके रिस्पॉन्स को डॉट जेसन करना है, उसका जो जेसन है वो आपको एक्सप्लिसिटली एक्सट्रैक्ट करना होगा रिस्पॉन्स के अंदर से। ठीक है,
इसको भी अवेट इसलिए लगाया है क्योंकि ये भी एक एसिंक्रोनस फंक्शनैलिटी होती है। ये जो रिस्पॉन्स डॉट जेसन होता है वो बेसिकली इट्स अ प्रॉमिस, ठीक है वो। और प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए हम एसिंक अवेट यूज करते हैं। तो जब आप ये अवेट यूज करोगे तो वो सारा का सारा हमारा डाटा के अंदर आ जाएगा और कंसोल लॉग करवा लेना, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो। हाँ बुशरा। सर ये जो फेच का फंक्शन है, ये रिएक्ट के अंदर बिल्ट इन है, जहाँ हमने इंपोर्ट रिएक्ट किया है तो हम फिर ये फंक्शन यूज कर सकते हैं? नहीं, हाँ ये फंक्शन जो है ना, हम बल्कि एक बात मुझे कंफर्म तो नहीं है लेकिन मैं इसको चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ कि फेज इज जावास्क्रिप्ट नेटिव और रिएक्ट नेटिव। मुझे लग रहा है जावास्क्रिप्ट। के द नेटिव जावास्क्रिप्ट ब्रेकडाउन, ये कुछ और ही किसी चक्कर में पड़ गया। रिएक्ट नेटिव फेज एपीआई बिल्ड मॉडर्न, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का डायरेक्टली फ्रॉम द वनीला जावा पर वनीला जावास्क्रिप्ट बेसिकली कोरली जावास्क्रिप्ट को ही कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये एक जावास्क्रिप्ट का मेथड है, ठीक है। एनीवन एल्स? यस इट्स ओके, आगे चलो। चीज पूछनी थी। हाँ हाँ, जी जी। सर ये ए सिंक ना हम एक्सपोर्ट वाले फंक्शन पे लगा दें, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के आगे लगा दें तो? यहाँ पर हाँ, क्यों भाई, ये इस डिफॉल्ट तरह क्यों करना है? डिफॉल्ट के आगे, डिफॉल्ट के आगे डिफॉल्ट के आगे आप इसको लगा दोगे तो वो बेसिकली क्या करेगा, पूरे चल फंक्शन जाएगा, पे करेगा? ठीक है, लेकिन उसको वो पूरे फंक्शन को एसिंक कर देगा। अब यहाँ पे अगर आप ये ना इसको पूरे फंक्शन के अगर आप अंदर यूज करते हो ना अवेट, तो उसको कर देगा, लेकिन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एसिंक का जो स्कोप होता है वो फंक्शनल स्कोप होता है, ठीक है। यहाँ पे किया तो इसको इसके अंदर यूज करना है, ठीक है। एसिंक का वेट ठीक सिंपल, है। ये आपके जो प्रोमिसेस हैं और आपके कॉल बैक्स हैं इसका इंटरनेट है और कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ तक हमने क्या किया, सिंपल हमने क्या अभी तक हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमने देखा था कि यार हमारे पास एपीआई कॉल हो चुकी है नेटवर्क टैब में, ठीक है, और हमारे पास डाटा आ चुका है, ठीक है। अब इस डाटा को हमने पॉपुलेट करवाना है ऑन द फ्रंट एंड साइड, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे चाहिए होगा स्टेट, क्योंकि हमें पता था यार एपी जब जब भी यूआई में कोई भी चेंज करनी है तो हमने वो थ्रू स्टेट करनी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, यूज स्टेट करता हूँ, यूज स्टेट कर लेता हूँ। यूज स्टेट, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगी यूज स्टेट स्निपेट, स्निपेट करोगे तो पूरा का पूरा उसका सेंटेक्स जो है ना वो आपको दे देगा, तो आपको खुद नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरह छोटी छोटी ट्रिक्स हैं आपकी जो कोडिंग को है ना वो बहुत फास्ट बना देती है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये यूज करनी है लाजमी। इसको मैं कहता हूँ कि पोस्ट डाटा का नाम रखा, इसको मैं कहता हूँ पोस्ट डाटा, और इसको हम कर देते हैं सेट पोस्ट डाटा, सेट पोस्ट डाटा। होपफुली अब आप लोगों को स्टेट का तो समझ आ गई होगी कि ये मैं पहले क्यों लिख रहा हूँ, ये बाद में क्यों लिख रहा हूँ। पहले जो वेरिएबल होता है उसमें हमारा जो ये गेटर होता है और ये हमारा सेटर होता है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं कहता हूँ कि ये एक खाली अरे है, ठीक है। यूज स्टेट में एरर दे रहा है, वो कह रहा है इंपोर्ट नहीं करा है रिएक्ट से, ओके कोई मसला नहीं है। मैं यूज इफेक्ट के साथ यहाँ पे यूज स्टेट यहाँ से इंपोर्ट करवा लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैं इसको कर लिया। अब मैंने क्या करना है, मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो डाटा है ना ये इसमें जाके सेट हो जाए, क्योंकि मुझे अब आगे स्टेट यूज करनी है। मैं डाटा का वेरिएबल नहीं बाहर यूज कर सकता, मुझे स्टेट यूज करनी है। मैं कहता हूँ कि जो भी डाटा का रिस्पॉन्स आ रहा है, लाइक हमारा जो भी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, मैं उसको सेट कर रहा हूँ किसके अंदर, सेट पोस्ट डाटा के अंदर, ठीक है। सिंपल मैंने सेट कर दिया, कंसोल लॉग में बल्कि रहने देता हूँ, ठीक है, मैंने सेट कर दिया, ठीक है। अब ओके, बेहतरीन हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ अब मैं चाह रहा हूँ कि जितनी इसका साइज है, लाइक यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसको कंसोल यहाँ पे करवा के स्टेट कंसोल करवा के दिखाता हूँ आपको कि हाँ भाई हमारी स्टेट भी अपडेट हो रही है, ठीक है। पोस्ट डाटा, ठीक है, सिंपल ये किया मैंने इसको। जब वापस हम ये करेंगे तो ये देखिए हमारी स्टेट अपडेट हो रही है। ओके, व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अच्छा ये ऑब्जेक्ट सारे यार हैं। सही है, ये हमारी स्टेट, हमारी ये स्टेट से आ रहा है, ठीक है। ये सारा का सारा हमारा डाटा स्टेट से आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इधर इधर कंपोनेंट में भी चला जाता हूँ, मैं यहाँ पर इसकी स्टेट भी देख सकता हूँ। ब्लॉग की, ब्लॉग में जाता हूँ, ये देखें स्टेट हमारी अपडेट हो रही है, ठीक है। आपको बताया था ये एक रिएक्ट टूल के नाम से ये हमारे क्रोम के एक्सटेंशन है, ये आप डाउनलोड करोगे तो आप यहाँ से
पता चल सकता है। ये देखिए हमारी स्टेट अपडेट हो रही है जिसमें हमारा का सारा अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि हर ऑब्जेक्ट के लिए एक नया कार्ड बनना चाहिए। हर ऑब्जेक्ट के लिए ये अरे है, इस ये एक बहुत बड़ी अरे है, ठीक है। ये इस तरह है, कुछ डाटा मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये डाटा कुछ इस तरह है। ये अरे है, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। उन डिफरेंट हर ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक डिफरेंट पोस्ट है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि जो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है हर ऑब्जेक्ट के लिए एक नया पोस्ट का कार्ड बने। ओके, यहां तक मैं कहता हूँ यार हर ऑब्जेक्ट के लिए एक नया पोस्ट का कार्ड बने। तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी अरे को, आपको अरे को जब लूप ऑन करना होता है, हम इसको लूप ऑन करेंगे ना, हम इस अरे के ऊपर लूप चलाएंगे और हम हर एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। पहली ऑब्जेक्ट को, क्योंकि हमें पता है पहले ऑब्जेक्ट में हमारी पहली पोस्ट का डाटा पड़ा हुआ है, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को, फिर तीसरे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो जब हम जेएसएक्स को इसको लूप करते हैं तो आप, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम पोस्ट डाटा डॉट मैप, ठीक है। मैप एक फंक्शन होता है, वो क्या करता है कि इस पूरी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा आइट्रेट करना शुरू कर देता है, स्टेप बाय स्टेप इसका ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। ये एक मेथड होता है मैप, वो क्या करता है अपने अंदर आइटम, ठीक है, ये आइटम जाएगा और मैं क्या करूंगा हर आइटम के अगेंस्ट, ये जो जितने आइटम आ रहे हैं हर आइटम के अगेंस्ट मुझे पोस्ट का कार्ड रिटर्न करो। हर आइटम के अगेंस्ट मुझे पोस्ट का कार्ड रिटर्न करो, ठीक है। सिंपल। अभी फिलहाल मैंने पोस्ट का कार्ड हर आइटम के अगेंस्ट कराया, मैंने डाटा पॉपुलेट नहीं करवाया। ये देखें, अब यहाँ पे मैं अगर इसको कैंसिल करूं, ये देखना ये हमारे पास 100 पोस्ट आ गई हैं। अभी हर पोस्ट के अगेंस्ट ये हमारे पास 100 पोस्ट आ चुकी हैं, ठीक है। ये देखें, अगर आप ये देखें ना तो हमारे पास सारी की सारी पोस्ट आ चुकी है हमारी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं इसको ना पोस्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा है तो मैं इसको थोड़ा सा प्यारा बना लेता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, पोस्ट कार्ड में जाता हूँ और जो पोस्ट कार्ड में जो पहले से पोस्ट कार्ड बना था ना, मैं उस तरह बनाता हूँ जो ऑलरेडी बना हुआ था, वो थोड़ा सही लग रहा था, ठीक है। हम क्योंकि वो बहुत ज्यादा ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये देखें इस तरह। अब मैं चाहता हूँ कि ये साइड बाय साइड आ जाए। साइड बाय साइड आपको पता है कैसे करते हैं, ठीक है। फ्लेक्स लगाया हुआ है और इसको हमने क्या करना है, फ्लेक्स रो किया हुआ है ना ये। अच्छा, ये साइड बाय साइड क्यों नहीं आ रहा, ये इमेज है और ये कंटेंट। अच्छा, इसको सिंपल, अब हमने क्या करना है, इसको भी फ्लेक्स कर देना। फ्लेक्स करेंगे तो ये देखें साइड बाय साइड आ जाएंगे। वाई वाई वाई, अच्छा ये नहीं, इसको पूरे को अगर हम करेंगे फ्लेक्स, अच्छा ये ऑलरेडी फ्लेक्स हुआ हुआ है। अब इसके लिए थोड़ी सी मुझे, इसको हम करते हैं कैंसल। ये साइड पे आ गए, ठीक है। इधर टॉप ने सर लगे, इधर ब्रेक ब्रेक नहीं पेज पे लगानी आता इसमें? हूँ। नहीं नहीं नहीं, ब्रेक नहीं। बेसिकली अभी सिंपल क्या हुआ है कि अब मैंने इसके ऊपर फ्लेक्स लगाना है ना, मैंने इसके ऊपर फ्लेक्स लगाना है। ये जो हमारे सारे मैप हुए हैं, मैं इसके ऊपर फ्लेक्स लगाना रैप नहीं करते रैप? है। रैप नहीं, मैं बताता हूँ क्या करते हैं। यहाँ पर ये आ गया, इसको मैंने रिटर्न करवा दिया, ठीक है। और ये आपका, ठीक है, ये रिटर्न हो चुका है इसके अंदर से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक और डिव लगाता हूँ। अच्छा, इसके ऊपर नहीं लगाऊंगा मैं, ये सारी चीजें इधर करूंगा। मैं इसको क्या करूंगा, क्लास, इसको मैं फ्लेक्स दे देता हूँ, ठीक है। ये देखें साइड बाय साइड सारी आ गई, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा आ गए। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हमने कहा था जो ही स्क्रीन हो तो वो उसको आगे कर दे, वो कौन सी थी, आई थिंक सो, इफ यू गाइस रैप ही थे ना, रिमेम्बर। फ्लेक्स नहीं, रैप हाँ से। रैप था नेक्स्ट लाइन, लाइक वो रैप हो जाए, रैप, हाँ रैप था कुछ। फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स हाँ, रैप। फ्लेक्स रैप, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये देखें एग्जैक्टली हमें यही चाहिए, ठीक है। मुझे सारी के सारी ये चाहिए। अब मैं सिंपल को करता हूँ, थोड़ा सा जस्टिफाई सेंटर भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा और प्यारा हो जाना चाहिए, ये बेहतरीन हो गया। ये देखें, अभी हमारे पास क्या नजर आ रहा है, अभी हमारे पास डिफरेंट पोस्ट नजर आ रही हैं, ठीक है। हमारे पास ये आप देख सकते हैं, ये 100 की 100 पोस्ट है, लेकिन अभी इन पोस्ट के ऊपर रेलिवेंट डाटा नहीं है। मैंने सिंपल क्या किया था, मैंने क्या कहा था कि स्टेट अपडेट करवाओ, ठीक है। और स्टेट को, मतलब ये एक अरे है, मैंने क्या कहा था, हर अरे के अगेंस्ट आपने मैप करवाना है, उसके अगेंस्ट कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, आपने हर ऑब्जेक्ट को आइटरेट करवाना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल क्या किया है, उस अरे के अंदर गया, ठीक है। उसने देखा इस अरे के अंदर 100 ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, फिलहाल एपीआई के अंदर 100 ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, 100 पोस्ट पड़ी हैं। उसने क्या किया, पहले इस ऑब्जेक्ट को गया, उसको उसने
उसका उसने उसके अगेंस्ट पोस्ट कार्ड प्रिंट करवा दिया, फिर दूसरे के अगेंस्ट पोस्ट कार्ड प्रिंट करवा दिया, इस तरह करते 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 उसने 100 पोस्ट कार्ड प्रिंट करवा चुका है। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे समझ आ गया कि यार उसने 100 करवा दिए प्रिंट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एपीआई में जो डाटा था, लाइक अगर आप मैं यहाँ पे आ जाऊँ, इस एपीआई को यहाँ पे मैं हिट करूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हर किसी का टाइटल मुख्तलिफ आए। जिस तरह इधर हर किसी का टाइटल और करस्पॉन्डिंग टाइटल है ना, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको आइटम को कंसोल करवाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस आइटम को पास करता हूँ इस कार्ड को। अभी यहाँ पे आपने देखना है कि हम कैसे प्रॉप पास कर रहे हैं, हम एक इस कंपोनेंट को प्रॉप पास कर रहे हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको एक पोस्ट डाटा लिखता हूँ, ये वेरिएबल का नाम कुछ भी है, मैं इसको क्या पास कर रहा हूँ, ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है ना, हर किसी का अलग ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर पास्ट हो गया। ठीक है, इस पोस्ट डाटा के अंदर आता हूँ, क्योंकि मैंने वो आपको याद है कि हम आप लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे शुरू में कि यार ये लेआउट कहाँ पे गया, लेआउट अपने अंदर कुछ ले रहा है, ये कहाँ से ले रहा है, ये जो चिल्ड्रन ले रहा था किधर गया, हाँ ये चिल्ड्रन कैसे ले रहा है। ठीक है, एट द अंडर द हुड यही हो रहा था कि इस लेआउट को कुछ पास हो रहा था और वो गेट कर रहा था। अब मैं आपको ये लाइव करवा के दिखा रहा हूँ कि मैं इस पोस्ट को कुछ पास कर रहा हूँ, इसको हम कहेंगे कि मैं प्रॉप पास कर रहा हूँ, PROP, प्रॉप पास कर रहा हूँ किसके नाम पे, पोस्ट डाटा। उसके अंदर मैं डाटा क्या सेंड कर रहा हूँ, एक आइटम सेंड कर रहा हूँ, मतलब ईच पोस्ट, मैं इसको नाम रखता हूँ ईच पोस्ट, ताकि ये बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव हो जाए, ईच पोस्ट। ठीक है, ये देखें ये ईच पोस्ट। ठीक है, अब मैंने इस आगे से गेट भी तो करना है, मैं क्या करता हूँ, नाम क्या था पीछे, नाम किस नाम से सेंड कर रहा हूँ, पोस्ट कार्ड से सेंड कर रहा हूँ, तो मुझे पोस्ट कार्ड से ही लेना पड़ेगा। ठीक है, उसकी या तो आप इस तरह ले सकते हो, इसको फिलहाल एनी टाइप दे दो। ओके, इसको फिलहाल आपने एनी टाइप देनी है, या तो हम इस तरह कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट इस तरह कर लो, या आप सिंपल इसको कट करो और इसको प्रॉप्स लिखो और इसको इससे डी लाइक उसको इससे डी स्ट्रक्चर कर लो, प्रॉप्स। ठीक है, अब आपके जितनी भी और कोई पास कर रहे होगे आपने इसके अंदर लाइक डालते जाना है ABC। अगर मैं यहाँ से और भी कुछ पास करूँ, मैं इस पेज पे आता हूँ, मैं क्या करता हूँ ABC पास करता हूँ कुछ भी, तो आपने ABC गेट भी करना है, तो आपने ABC कैसे गेट करना है, इधर आप इधर ABC लिख दोगे, जिस नाम से पास करो तो वो गेट कर लेगा। ठीक है, इतनी बड़ी साइंस नहीं है, इट्स टोटली ओके। आपने सिंपल क्या किया है, कंपोनेंट है, कंपोनेंट को पोस्ट डाटा के नाम से कुछ ईच पोस्ट का डाटा पास कर रहे हो, ओके बेहतरीन। उसके अंदर आया हूँ, उसको मैंने गेट भी करना है, मैंने प्रॉप इसको एक प्रॉप में रैप कर दिया, और लाइक किसी भी एक वेरिएबल में आप कुछ भी लिख सकते हो, ABC भी लिख सकते हो, इसको आप डिस्ट्रक्चर ABC से भी कर दो। ठीक है, कोई मसला नहीं है, चल जाएगा, लेकिन आपने कन्वेंशन फॉलो करनी है ऑब्वियसली, तो आप इसको प्रॉप्स लिखोगे। ठीक है, तो उसमें आपने इसको निकाल लिया, डिस्ट्रक्चर कर लिया, सिंपल वर्डों में आपने क्या किया, उसके अंदर ये रैप हुआ हुआ था, आपने इसके अंदर उसको अनरैप कर दिया, पोस्ट डाटा इसमें से निकाल लिया। अब आप पोस्ट डाटा को यहाँ पे कंसोल करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग मैं चेक करता हूँ, अब देखना ये हर पोस्ट अलग से आ रही होगी। यहाँ पे आता हूँ, ये देखना मैं कंसोल करवाता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे कंसोल आएंगे, ये देखें हर, क्योंकि हम ये 100 पोस्ट आ गई हैं, हर ये अलग अलग हो गई है, हर ऑब्जेक्ट अलग हो चुका है ऑलरेडी पोस्ट डाटा के नाम से। देखें इसको खोलूंगा, ये देखें ये अलग आ रही है, ये अलग आ रहा है। ठीक है, ये जब जब हमारा ये कंपोनेंट रेंडर हो रहा है वो तब तब वो पोस्ट डाटा लेके आ रहा है। ठीक है, 100 बार हो चुका है। ठीक है, बेहतरीन, सही है। इसको मैं अब क्या करता हूँ, सॉरी मैं वापस आपको दिखाने लगा हूँ, ब्लॉक पे आ गया। ठीक है, ये पोस्ट डाटा आ गया, अब मैंने क्या करना है, मुझे एक पता है ये ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, पोस्ट डाटा का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब अगर मैं पोस्ट डाटा डॉट बॉडी करूंगा तो मुझे इसकी बॉडी मिल जाएगी, पोस्ट डाटा डॉट टाइटल करूंगा तो मुझे इसका टाइटल मिल जाएगा, सिंपल। अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे पोस्ट डाटा डॉट बॉडी चेक करता हूँ, बॉडी चेक करता हूँ, तो देखना अभी मुझे क्या मिलेगा, ये देखिए मुझे सबकी बॉडी मिल गई है, हर पोस्ट की मुझे मेरे पास बॉडी आ चुकी है। ठीक है, हर पोस्ट की मेरे पास बॉडी आ चुकी है, सिंपल ये। अब मैंने क्या करना है, और हर मुझे अब पता है कि ये पोस्ट डॉट बॉडी कहाँ पे प्रिंट करवानी है, इसके कंटेंट के अंदर ना, यहाँ पे ये जो ये सारा का सारा लिखा हुआ है, मैं क्या करता हूँ इसको हटा देता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसकी जगह पोस्ट की एक्चुअल बॉडी आ रही हो, पोस्ट का एक्चुअल कंटेंट आ रहा हो। ठीक है, प्रिंट यहाँ पे मैंने रख दिया, और इसकी जगह मुझे पोस्ट का एक्चुअल टाइटल चाहिए, पोस्ट का एक्चुअल टाइटल चाहिए, पोस्ट डाटा डॉट, इसमें टाइटल की एक प्रॉपर्टी आ रही थी, मैं वापस जाके देख लेता हूँ इधर कंसोल में। यस एग्जैक्टली, इसको मैं खोलूंगा तो ये देखें टाइटल के नाम से आ रही है पोस्ट डाटा डॉट, क्योंकि ऑब्जेक्ट है
ये सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहा है। डॉट टाइटल करूंगा तो वो मेरे पास ये आ गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखें बूम, अब हमारी ये एपीआई ट्रिगर हो चुकी है। ठीक है, ये सारा की सारी पोस्ट इंक्लूडिंग देयर डिफरेंट डाटाज एंड डिफरेंट बॉडीज, सारा का सारा ये आ रहा है और ये सारा डाटा बेस से आ रहा है। आप देखिए कोई पोस्ट ज्यादा लंबी है, कोई छोटी है, ठीक है, सब सारा का सारा डाटा कहाँ से आ रहा है, हमारा एपीआई से आ रहा है। हमारा सारा का सारा डायनामिक डाटा है ये हमारा। हमने खुद कुछ भी हार्ड कोड नहीं लिखा, हमने सिर्फ ये कार्ड बनाया था और कार्ड में हमने इसको स्टाइलिंग दी है और हमने उसके अंदर डाटा का सारा डायनामिक कर दिया। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ होम में, ब्लॉग में वापस आऊंगा, ये देखें एपीआई कॉल हो रही है और ये एपीआई कॉल हुई तो हमारा ये डाटा आ गया। जहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हम आगे फर्दर एक और डायनामिक राउट के थ्रू हम एक और एपीआई कॉल करवाने लगे हैं। सर ये एपीआई के थ्रू इमेजेस भी चेंज हो सकती हैं? एपीआई में अगर एपीआई के रिस्पॉन्स में अगर इमेज आ रही होती तो हम यहाँ पे इमेज डाल देते, कोई मसला नहीं था। ठीक है, ठीक है वो सर, जब ठीक। इमेज का लिंक होगा तो वो सेव इमेज हो का जाएगी पेज। बेसिकली इमेज का लिंक, या तो इमेज का जिस तरह आप लोगों ने देखा था कि एक इमेज का कोई इमेज होती है डायरेक्ट वो होस्ट हुई होती है, वो लिंक होता है तो डायरेक्ट लिंक डाल दो। या तो वो इमेज लिंक में हुई होगी, या तो वो इमेज का जो होगा वो base64 में कन्वर्ट होके वो उसके अंदर सेव हुई होगी। वो बात की कहानी है। वो मतलब एपीआई में जो भी डाटा आ रहा है इसका मतलब यह है कि आप अपने फ्रंट एंड पे शो करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अब हमारी क्या एक बनी, ये यहाँ पे सिंपल ब्लॉग के पेज पे मुझे है। पोस्ट सेट पोस्ट डाटा वाला समझ नहीं आया। सेट, वो ऊपर जो आपने दो यूज किए थे ना, पोस्ट डाटा और सेट पोस्ट डाटा, ये सेटर सिंपल, गेटर आई ये थिंक देखें सो। सिंपल, ये देखें ये ना, हमने ना सिंपल हमने क्या किया था कि लेट, अगर मैं क्या करता हूँ पोस्ट डाटा के नाम से इसको बनाता हूँ, पोस्ट डाटा के नाम से इसको डाटा इज इक्वल टू, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि एक वेरिएबल को सेट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने एक पोस्ट डाटा के नाम से वेरिएबल बनाया और इसको यहाँ पे सिंपल डाटा उसको दे दिया और मैं ये इसको नीचे यूज करता हूँ तो वो नहीं होगा। ठीक है, हमने बेसिकली पिछली क्लास में सर अगर ये आप डाटा कहाँ से आ रहा है? डाटा जो कीवर्ड है वो कहाँ से आ रहा है, वो मुझे नहीं समझ आ रहा। ये वाला डाटा, ये डाटा, जी सर। ये तो हमने वेरिएबल का नाम रखा है भाई, ये कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी, या इधर अवैस लिख लो। ठीक है, ये वेरिएबल का नाम है, दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट अ वेरिएबल नेम। ठीक है, ये सिंपल वेरिएबल का सर नेम है। डेटा तो उधर से आएगा ना सर, एपीआई कॉल से। एग्जैक्टली, बेसिकली यहाँ पे आप लोगों ने समझना है ये जो लाइक हमारी एपीआई है वो ट्रिगर हो रही है। ठीक है, ये एक लिंक ट्रिगर हो रहा है, इसने हमें रिस्पांस दिया। अब रिस्पांस डॉट जेसन से क्या हो रहा है, मैं एक्सप्लिसिटली मैं इसका जो जेसन है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ और वो उसको किसके अंदर रख रहा हूँ, किसी भी वेरिएबल के अंदर रख रहा हूँ। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, एबीसी समथिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सर ये समझ आ गया, ये समझ आ उसके गया सर। बाद ये उसके सेट बाद ये, सेट पोस्ट डाटा समझ आ गया। अच्छा बेसिकली अब उसके बाद हुआ जो क्या है। नीचे है, हाँ हाँ, नीचे जो है वो पोस्ट डाटा डॉट मैप जो है, इसके अंदर इसके अंदर डाटा कहाँ से आ रहा है, यानी कि फॉर अच्छा एग्जांपल ईच पोस्ट है इसके अंदर तो हमने उसको दिया हुआ ना। अच्छा बेसिकली, तो ये कहाँ। अच्छा मैं बताता हूँ, बेसिकली जो पोस्ट डाटा ना ये खुद एक अरे है, ये खुद एक अरे है। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, इसके अंदर क्या पड़े हुए हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, जो ही मैं पोस्ट डाटा डॉट मैप करता हूँ ना, वो क्या करता है, इस अरे के ऊपर लूप शुरू करने कर रहा है, मीन्स कि वो हर इंडेक्स पे जाएगा। ये फिलहाल इसके जीरो इंडेक्स पे, सबसे पहले वो क्या करेगा, वो इसके जीरो इंडेक्स पे जाएगा, फिर वन इंडेक्स पे, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, इसी तरह। ठीक है, ये इसके डिफरेंट इंडेक्सेस पे जाएगा। ठीक है, अब उसकी डॉट मैप मैप किया, वो क्या किया उसने, पहले उसकी इसमें आ गया। अब ये जो ये वाला ऑब्जेक्ट है ये मैंने किसी वेरिएबल में सेव करवाना है, तो मैं इस वेरिएबल को नाम दे देता हूँ ईच पोस्ट। मैं इसको वेरिएबल को नाम दे देता हूँ ईच पोस्ट, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, इसका मतलब है पहली बार जब वो पहली बार आइटरेट करेगा तो जो जीरो इंडेक्स में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो इस ईच पोस्ट के अंदर चला जाएगा। ईच पोस्ट को मैंने क्या किया है कि वो कंपोनेंट के अंदर पास कर दिया इसको, किस नाम से, पोस्ट डाटा के नाम से। मैंने क्या किया है, जो पोस्ट का कार्ड था उसके अंदर पास कर दिया प्रॉप किसके नाम से, कंपोनेंट लाइक ईच पोस्ट को इसके अंदर पास कर दिया पोस्ट के डाटा के नाम से। और यहाँ पे मैंने गेट कर लिया, यहाँ पे मैंने कंसोल किया, मैंने कंसोल में चेक किया कि हाँ भाई मेरे पास हर ऑब्जेक्ट आ रहा था, हर एक सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट मेरे पास सेपरेटली आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको शो करवाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा पोस्ट डाटा के नाम से मेरे पास हर ऑब्जेक्ट सेपरेटली आ रहा था। ये देखता हूँ तो मैं यहाँ पे जब भी इंस्पेक्ट हमें इस्तेमाल करवाता हूँ। करना होगा तो हम पोस्ट डाटा के नाम से यूज करेंगे उसको, या किसी भी नाम से नहीं कर नहीं, सकते किसी हैं। भी नाम से यूज कर सकते हो ये आप। ये जो स्टेट है ना, ये स्टेट
ठीक है, ये किसी भी नाम से आप इसको ए बी सी, और लेकिन आपने अगर इसको ए बी सी रखना है तो इसको आपने सेट ए बी ए रखना है। ठीक है, बस पहले इंडेक्स में गेटर होता है, दूसरे इंडेक्स में सेटर होता है। इनका नाम कुछ भी हो सकता है, इनका नाम मुख्तलिफ भी होता है, ऐसा शर्त नहीं है कि आप इसको सेट कुछ करो, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। फिर आप उसको यूज, उसको अब जो ये जो वेरिएबल है ना, ये इसको अपडेट करने के लिए ये वाला मेथड यूज करोगे ताकि ये इसकी वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो जाए। ठीक है, हम ये कन्वेंशन यूज करते हैं कि जब भी इस जो नाम ये होता है, सेम उसी नाम से बस उसके उसके सामने उसके पीछे सेट लगा दे ताकि हमें पता चले कि ये इसका सेटर है, ये इसको ओके सेट ओके। करने के लिए होता है। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ तक अभी हमने क्या किया, एपीआई कॉल करवा चुके हैं। ठीक है, हमारा बेसिकली क्यों रखा है, अच्छा यूज स्टेट में जीरो क्यों रखा है, अच्छा ये क्यों रखा है, ये खाली अरे रखी है ना। ये बेसिकली हम कुछ भी रख सकते हैं। अभी फिलहाल मुझे पता है कि इस पोस्ट डाटा के अंदर नम अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट आने हैं, तो फिलहाल ये खाली है। जब ये इसको सेट करूंगा तो वो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को हजम हो रहा है तो बताओ, फिर मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि आगे भी एक वो काफी एक चीज है, मजे की चीज है आगे भी। हजम मीन्स के आप लोगों को समझ आ गई यहाँ तक, तो फिर आगे भी चलते हैं। जी सर, आगे चलें। ओके ग्रेट। अच्छा जी, अभी वापस इस पे एपीआई पे आते हैं ना। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि पोस्ट आ गई। ठीक है, मेरे पास सारी की सारी पोस्ट मेरे पास आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास, जैसे आप जाते हो ना कि आप आपके पास डिफरेंट पोस्ट आ रही होती हैं, आप उस स्पेसिफिक पोस्ट को खोलते हो तो आपके पास उसके नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं। अब मैं ये करूंगा। ठीक है, बड़ी मुश्किल से बात लग रही है लेकिन कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये देखो आप पोस्ट -1, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसका मतलब है ये किस पोस्ट नंबर 1 के सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं यहाँ पे अगर 5 करता हूँ और इसको हिट करता हूँ, इसका मतलब है पोस्ट नंबर 5 के सारे कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है जी, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैं किसी भी पोस्ट पे क्लिक करूं, मैं किसी भी पोस्ट पे क्लिक करूं तो वो क्या करेगा, वो उस स्पेसिफिक पोस्ट के अंदर चला जाएगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग कमेंट्स को शो करवाएगा। बात कहने का तो बड़ी मुश्किल है लेकिन ये बहुत आसान है। ठीक है, इसमें इतना इतना कोई मुश्किल नहीं है। सर वैसे टफ है, ये भी काफी टफ तो है, लेकिन आप लोगों ने मेहनत करनी है। ये ऐसे रातों रात आप डेवलपर नहीं बन जाएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अभी तो सिर्फ पार्टी स्टार्ट हुई है, अभी तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो पोस्ट है ना, ठीक है, ये ना सबसे पहली बात है कि ये क्लिकेबल बन जाए। मैं इसको लिंक, मैं इसको बेसिकली, जिसे हम होम पे जा रहे हैं, एक हमारा राउट हिट हो रहा है। हम ब्लॉग्स पे जा रहे हैं, एक हमारा ये ब्लॉगिंग का ये हिट हो रहा है। ठीक है, इसको क्या हो गया, अच्छा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पूरी पोस्ट है, मैं इसको, ये क्लिकेबल हो पहली बात है, जब मैं इसको क्लिक करूँ तो वो पता क्या राउट हिट करे, वो हिट करे ये। अगर स्पेसिफिक, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वो ब्लॉग नंबर 1 पे चला जाएगा। ठीक है, इसको हिट करता हूँ ब्लॉग नंबर 2 पे चला जाए, दूसरे को क्लिक करता हूँ, अभी आपको याद आ रही है। अभी मैं यहाँ पे चेक पॉइंट कर लेता हूँ कि अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया। ठीक है, राउट पेज पढ़ लिए अभी हमने, एपीआई, एपीआई पढ़ लिए। ठीक है, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट। हाँ यूज स्टेट, आज हमारे चेक पॉइंट होते जा रहे हैं। यूज स्टेट पढ़ लिया और यूज इफेक्ट पढ़ लिए। ठीक है, घबराना नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया डायनामिक राउटिंग का। आप लोग पूछ रहे थे ना यार, ये क्या, ये डायनामिक राउटिंग का क्या मकसद है। अभी मैंने आपको बता दिया मैं करने क्या जा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ जो ही मैं पहली पोस्ट को क्लिक करूँ तो मेरा ये राउट हिट हो। जो ही ये राउट हिट हो तो उसके अंदर वो पोस्ट के अंदर चला जाएगा। पोस्ट का इंटरफेस छोड़ो, कुछ भी होगा वही मैंने, वो हम बनाते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, ये 1 मिलेगा, और मैं 1 के अगेंस्ट एक एपीआई ट्रिगर कराऊंगा तो वो पोस्ट नंबर 1 के सारे कमेंट्स ले आएगा। ये जेसन प्लेस ऑर्डर में मुझे नजर आ रहा है, ये एपीआई है, यहाँ पे मैं इसको इसको 1 करूंगा तो ये मेरे सारे के सारे पोस्ट के कमेंट ले आए। ठीक है, ठीक है, डन विद द टॉक, लेट्स डू द प्रैक्टिकल। अच्छा जी, अब मुझे सबसे पहले चाहिए इस ब्लॉक के अंदर एक डायनामिक राउट। ठीक है, वो कैसे बनता है हमें पता है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ पोस्ट आईडी, या ब्लॉग आईडी लिख लेता हूँ इसको, पोस्ट आईडी को छोड़ो, ब्लॉग आईडी। ठीक है, ठीक है।
अब इसके अंदर हम करते हैं पे.tsx। पे.tsx यहाँ पे दो चीजें जा रही हैं, डायनामिक राउटिंग प्लस नेस्टेड राउटिंग। मैं ब्लॉक के अंदर ब्लॉक आईडी को हिट करने लगा हूं, ठीक है। यहाँ पर RFC ठीक हो गया, यहाँ पे RFC सिंपल कुछ नहीं किया। अब हम क्या, हम हमें पता है कि यार जब भी कोई डायनामिक राउट लगाते हैं तो उसके जो ऊपर डायनामिकली कोई चीज आ रही होती है वो कहाँ से, वो किससे आ रही होती है, वो पैरम्स के पैरामीटर में आ रही होती है, ठीक है। हमें पता था, हमने डायनामिक राउटिंग में पढ़ा है कि जब भी कोई भी डायनामिक राउट बनाएंगे तो उसमें कोई भी, क्योंकि डायनामिक राउट का मतलब यह है कि वो बार बार चेंज हो रहा है, ब्लॉक -1 -2 -3। अब हमने इसको पकड़ना है तो इसको कैसे पकड़ेंगे, हम इसको पैरम्स में लेंगे। अब देखेंगे, हम यहाँ पर आते हैं, मैं कहता हूँ ब्लॉग पैरम्स, और क्या था, पैरम्स डॉट। अब हमें पता है कि पैरम्स के अंदर क्या आ रहा होगा, डॉट ब्लॉग आईडी आ रही होगी। ब्लॉग आईडी, अगर आप लोगों ने डायनामिक राउटिंग वाला सही तरह पढ़ा है तो आपको पता है कि ये ब्लॉग आईडी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये ब्लॉग आईडी लिखा हुआ है, तभी मैंने ये लिखा है, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं कि ये चल भी रहा है या नहीं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सिंपल राउट बन गया था तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वन करता हूँ, तो ये देखें ब्लॉग 1। एग्जैक्टली मुझे ये चाहिए था, ब्लॉग 3 बेहतरीन हो गया, ठीक है। ये 3, ठीक है। और ये 100, क्योंकि मेरे पास 100 पोस्ट है, 100 तक जा सकता हूँ, बेहतरीन है। अब हमने ये तो हमने इसको क्या करवा लिया यार, इसको हमने मैन्युअली करवा लिया। अब मैंने इसको क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि हर पोस्ट है उसको मैं क्लिक करूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग, जो अगर पहली पोस्ट है, पहली कोड क्लिक करूँ तो वो ब्लॉग 1 खोले, फिर ब्लॉग 2 खोले, फिर ब्लॉग 3 खोले, ये वाला काम करना है मैंने। टाइम खत्म होना हुआ तो काइंडली डू लेट मी नो। अच्छा जी, ये इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है क्योंकि 100 पोस्ट लेके आ रहा है नेटवर्क में तो बेचारा परेशान हो जाता है। मैं सारे के सारे फिलहाल कंसोल हटा रहा हूँ यहाँ से, जितने भी कंसोल लगाए हुए हैं, ठीक है। बहुत मेस क्रिएट हो गया यहाँ पर। नहीं, ये क्या किया है, ओके अच्छा, सॉरी सॉरी, कंसोल तो नहीं था ये, ओके। अच्छा जी, अब पेज तो बन चुका है। अब मैंने क्या करना है, इसको लिंकेबल करना है। मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि जब भी हम किसी बटन के थ्रू या किसी टेक्स्ट के थ्रू जब भी हम नेविगेट करने लगते हैं तो हम क्या लगाते हैं, हम लिंक लगाते हैं। ऑब्वियसली मैं क्या क्या लगाता हूँ, मैं लिंक लगाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसके अराउंड इसको किस में रैप कर दूंगा, मैं लिंक में रैप कर दूंगा इसको पूरे को। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिंक में रैप कर रहा हूँ। अब मुझे पता है लिंक के अंदर क्या आता है, href आता है, ठीक है। यहाँ तक कि मुझे पता है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, href को फिलहाल अगर मैं ये दूं तो ये लिंक, अच्छा सॉरी, लिंक का मसला इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने लिंक ऊपर से लिया नहीं है ना। इसको देख, अब मैं ये यहाँ पे ये आ रहा है, ये कह रहा है नेक्स्ट से लिंक निकाल लो, ठीक है। मैं यहाँ से नेक्स्ट से निकाल लेता हूँ, अब मसला नहीं करेगा, ठीक है। अब href के अंदर क्या रखना है, यहाँ पे आपने सही सोचना है। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए डैश _ब्लॉग, ठीक है। डैश, अभी मैं आपको पहले हार्ड कोड करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं डायनामिक करके दिखाऊंगा। मैं कहता हूँ डैश _ब्लॉग, किसी भी, अभी फिलहाल किसी भी कार्ड को क्लिक करो तो आप उसके ब्लॉक के 3 नंबर पे पहुंच जाओ, ठीक है। यहाँ पे आओ, ये देखें, अब ये देखें हॉवर आ गया ना इसके ऊपर, ये कर्सर कर्सर बना आ गया ना। यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, लेट्स सी क्या होता है। इस पे क्लिक करता हूँ, वो देखें ब्लॉक 3 पे पहुंच गया। अभी मैंने फिलहाल हार्ड कोड रखा हुआ है, ये भी हार्ड कोड हुआ हुआ है। अभी मैंने इसको डायनामिक नहीं किया, अभी मैंने इसको डायनामिक नहीं किया, मैं वापस जा रहा हूँ, ये देखें। अभी किसी भी पोस्ट में क्लिक कर रहा हूँ, किसी भी लाइक ब्लॉग को मैं पोस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो 3 पे ही जा रहा है, क्योंकि हर के ऊपर मैंने क्या कर दिया, लिंक कर दिया। अब मैंने इसको करना है डायनामिक। मैं चाहता हूं मैं किसी कोरस्पॉन्डिंग पोस्ट के ऊपर क्लिक करूं तो वो उस कोरस्पॉन्डिंग पोस्ट का नंबर आए। अब मैं वापस इधर आता हूं, मैं कंसोल लॉ इसे इसको खोलता हूं, मैं वापस जा रहा हूँ इस पेज के ऊपर, ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ पे आपने एक नोटिस करना है, यहाँ पर पोस्ट आईडी, यूजर आईडी, यहाँ बल्कि इस पेज पे आता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये देखें, पोस्ट को क्लिक करें आप, ये देखें आईडी क्या है, 1 2 मीन्स के किस की में हमारे पास वो पोस्ट का नंबर आ रहा है। पहली पोस्ट है तो ID 1 है, दूसरी पोस्ट है दूसरी आईडी है, किस में आ रहा है, आईडी में।
अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे कितनी पोस्ट है, 100 पोस्ट है ना, ये देखें आईडी, ये 100वीं पोस्ट है, इसकी आईडी क्या है, 100। इसका मतलब है कि मुझे इसकी आईडी को पकड़ना पड़ेगा। ओके, बेहतरीन। मैं क्या करता हूँ, ईच पोस्ट के अंदर मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, मैं ईच पोस्ट को पकड़ता हूँ और इसको यहाँ पे करता हूँ। आप दो तरीके हैं, कंकैटिनेशन यूज कर सकते हो, इसको प्लस कर सकते हो, इस तरह कंकैटिनेट कर सकते हो, इस तरह मैं बताता हूँ, कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर पोस्ट डॉट आईडी कर लो। ठीक है, वो क्या करेगा, ब्लॉग, यहाँ तक ये ब्लॉग लिखेगा, उसके आगे जो डायनामिक वैल्यूज हैं ये उसको हिट करता जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं हमेशा क्या करता हूँ, इसको करते हैं टर्नरी ऑपरेटर, सॉरी टर्नरी नहीं, बैकटिक्स हाँ बैकटिक्स बैकटिक्स, बैकटिक्स टर्नरी ऑपरेटर, ये बैकटिक्स होती है। ठीक है, इसमें बेसिकली आप क्या करते हो, जब भी आप डॉलर साइन लगाते हो ना और इसको यूज करते हो ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई डायनामिक चीज आने लगी है। ठीक है, डॉट आईडी यहाँ पे इसलिए कह रहा है, क्यों कह रहा है, ये डज नॉट एग्जिस्ट इन नैव है। ओके, अच्छा इसको फिलहाल मैं एनी एनी दे रहा हूँ। ठीक है, अब एरर नहीं देगा। अब यहाँ पे एक जादू आने लगे, अब जो आपने देखना है ये देखें, here we go, यहाँ मैं बंद कर रहा हूँ। अब देखना, पहली पोस्ट है, इस पे क्लिक किया, वो देखें ब्लॉग वन पकड़ा है इसने। ठीक है, बेहतरीन। मैं जाता हूँ, एक दो तीन चार, चौथी पे जा रहा हूँ, तो एग्जैक्टली मुझे यही तो चाहिए था, मुझे यही तो लाइक यही तो मुझे डायनामिक चीज चाहिए, कि मैं जिस पोस्ट पे क्लिक करूं उसी करस्पॉन्डिंग पोस्ट का वो हिट करे और उसी के डायनामिक राउट पे जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे 100वीं पोस्ट पे जाता हूँ। ओ नाइस, 100वीं पोस्ट पे चला गया। ठीक है, वापस ब्लॉग के पेज पे जा रहा हूँ। ओके, यहाँ तक तो मैं आ गया हूँ, यहाँ तक मुझे पता चल गया कि हाँ भाई मुझे, मैंने डायनामिक राउट बन चुका है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, मेरा एक डायनामिक राउट बन चुका है, सॉरी पहले नेस्टेड राउट बना है, फिर उसके बाद डायनामिक राउट बन चुका है। इसको मैं थोड़ा जूम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, डायनामिक राउट, ROUT, रूट लिख दिया यार। अच्छा, नेस्टेड राउट, हमारा नेस्टेड राउट ये ब्लॉक के अंदर, ये जो डायनामिक राउट इसको मैं नेस्टेड राउट कह रहा हूँ, ये हमारा ओके हो चुका है। ठीक है, बेहतरीन। अच्छा जी, अब जी वापस आते हैं इधर। अभी मैं चाह रहा हूं कि मैं जब इसको क्लिक करूं और ब्लॉग नंबर वन पे आए तो उसका स्पेसिफिक डाटा तो शो करवाए ही करवाए, लेकिन साथ उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कमेंट्स हैं वो भी शो करवाए। ठीक है, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। क्लियर। ओके, बेहतरीन। अच्छा, अब मैं वापस आ रहा हूँ इधर, मैं इसके जो डायनामिक राउट है इधर मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ब्लॉक की मैंने आईडी पकड़ चुका हूँ, ब्लॉक की मैंने आईडी पकड़ ली है। मैं कह रहा हूँ 4 मिनट लेफ्ट। ओके, जब 1 मिनट लेफ्ट होगा तो डू लेट मी नो प्लीज। अच्छा, मैं इधर यूआरएल पे आता हूँ, इधर आता हूँ, मैं इधर इधर जा रहा हूँ। ठीक है, पोस्ट डैश वन डैश ये, अब मैं इधर आ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इधर वापस सिंपल वापस एपीआई कॉल करवानी है, मैं वही काम करूंगा। सिंपल मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहली ना आपका तो इधर पोस्ट का डाटा आएगा। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारी कमेंट्स तो आएंगे, लेकिन पहले तो पोस्ट लेके आओ ना, पहले जो करस्पॉन्डिंग पोस्ट है उसकी उसका जो ये ट्रिगर होगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सिंपल मेथड बनाता हूँ एक, गेट स्पेसिफिक पोस्ट, क्योंकि अभी मैं जिस स्पेसिफिक पोस्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ मुझे वो तो पोस्ट मिले ना, फिर बाद में उसके कमेंट्स बाद में निकालते हैं। ठीक है, गेट स्पेसिफिक पोस्ट, इसके अंदर सिंपल क्या करना है, वही वापस काम करना है। रिस्पॉन्स के नाम से एक मैंने वेरिएबल बना दिया। ठीक है, और सबसे पहले मैंने इसको एसिंग बना दिया, एसिंग बनाया और इसको मैंने अवेट बना दिया, और मैंने क्या किया, फेच की कॉल करवाई है, और ये मैंने यूआरएल हिट करवा दिया। अब इस यूआरएल में ये चीज डायनेमिक है, मैं इसमें क्या लेके आना चाह रहा हूँ, ये पैरम डॉट ब्लॉक आईडी, मैं इसको उठाऊंगा यहाँ से। सबसे पहले तो मैं इसको बैक टेक्स्ट के अंदर करूंगा। ओके, क्या हो रहा है, अच्छा
ठीक है, और इसको ये करवा दिया। अब इसको मैंने क्या करना है, ये डायनामिक बनाना है। ठीक है, तो मुझे पता है कि बार बार जो मेरे पास ब्लॉक आईडी कहाँ पे आ रही है, वो इस वेरिएबल के अंदर आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वेरिएबल को उठाता हूँ, ये यहाँ पे रख देता हूँ। अब इससे क्या होगा, फेज की एक कॉल जाएगी, वो जाएगा पोस्ट के अंदर स्लैश उस स्पेसिफिक आईडी का डाटा उठा के ले आएगा। ठीक है, मैं वापस इधर डाटा का, मैं कहता हूँ पोस्ट डाटा, या स्पेसिफिक डाटा के नाम से बना लेता हूँ, स्पेसिफिक डाटा इज इक्वल टू, वही वापस अवेट करवाना है। रिस्पॉन्स को आपने जेसन इसके अंदर से निकालनी है। ये ओके ब्रदर 1 मिनट लेफ्ट। ओके ओके, हम ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अच्छा, ओके, बेसिकली अभी तक हमने क्या किया है, यूआई पे आके देख लेते हैं कि अभी क्या हो रहा है। प्लीज म्यूट ऑल। ओके, अच्छा, डिफिकल्ट लग रहा है, डोंट वरी। आप जब एक बार प्रैक्टिस करेंगे अपने हाथ से इसको गुजार लेंगे। रेपो शेपो ऑलरेडी मैंने कर दी है। ठीक है, अभी मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि अभी हम एपीआईज, आप लोग पिछली क्लास में कह रहे थे ना कि एपीआई को कॉल करवाना है फ्रॉम द फ्रंट एंड, तभी घबराना नहीं है। ठीक है, तो अभी हम फ्रंट एंड पे कॉल करवा रहे हैं। हम इस तरह की 10 और प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें मसला नहीं है। मैं वापस आता हूँ, ब्लॉग के पेज पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे आ रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैं ब्लॉक के पेज पे चला गया, इधर ब्लॉक आईडी में आ गया। ठीक है, इधर मैंने क्या किया, स्पेसिफिक पोस्ट को मैंने कॉल करवा दिया। ठीक है, कॉल वापस पिछली तरह करवाया, फेज को जेसन किया है। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ, तो स्पेसिफिक डाटा को हम देखते हैं कंसोल भी हो रहा है या नहीं। ठीक है, स्पेसिफिक डाटा, और यहाँ पे इसको कॉल भी करवाना है, तो इसको हर कंपोनेंट का अपना लाइफ साइकिल होता है ना। तो मैं यहाँ पे सिंपल यूज इफेक्ट वापस लिखता हूँ, इसका पूरा स्निपेट यूज करूंगा, स्निपेट मुझे प्रॉपरली वो बना के दे देगा। ठीक है, इसको ऊपर आपने इंपोर्ट भी करवाना है, इंपोर्ट करवाने के लिए वापस मैं यूज इफेक्ट करूंगा। तो इसमें लाइक यहाँ पर ये रिएक्ट से इंपोर्ट करवा लिया। ठीक है, और सिंपल यहाँ पर मैंने इसको कॉल करवा लिया। सिंपल ये कॉल करवा रहा हूँ इस मेथड को, और कोई बड़ी साइंस नहीं है। वही वाला पुराने पेज वाला काम किया। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैंने चलो खुद लिखा ताकि इजी सीन हो जाए। ओके, ये क्या कह रहा है, अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इस पे चला जाता हूँ पोस्ट पे। ये क्या कह रहा है, फेल टू अच्छा, यूज इफेक्ट इंटरनल इंटरनल। अच्छा, बेसिकली इस पेज को भी मुझे यूज क्लाइंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेज भी यूज क्लाइंट नहीं है। इसमें एपीआई कॉल करवा रहा हूँ तो एपीआई कॉल होगी। ठीक है, अभी एरर खत्म हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे हम नेटवर्क पे आके देखते हैं। ये देखें, ये देखें, मैं वापस आ रहा हूँ, मैं ब्लॉग की पेज में जा रहा हूँ। अब देखना, यहाँ पे मैं थ्री, इसको पोस्ट को क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखें थ्री के अगेंस्ट कॉल गई है। थ्री के अगेंस्ट कॉल गई है, और उसने स्पेसिफिक थ्री का ऑब्जेक्ट लिया है। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, थ्री का ऑब्जेक्ट यही है। मैं यहाँ पे थ्री हिट करता हूँ, तो ये देखें थ्री का ऑब्जेक्ट यही है, ये जो हमारे पास लेके आया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये थ्री का ऑब्जेक्ट आ गया है। और ठीक है, एपीआई ट्रिगर हो गई है, और मेरे पास स्पेसिफिक स्पेसिफिक पोस्ट तो आ चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, उस पोस्ट के लिए मैंने एक इधर यहाँ से प्यारा से एक चीज रखी हुई है। मैं वहां पे इसको क्लिक करवा देता हूँ। मैंने ये वापस चैट जीपीटी से बनवाया हुआ है। ठीक है, इट इज, अच्छा, पोस्ट टाइटल, अच्छा जी, अच्छा, इसको हम कराते हैं फिलहाल कमेंट्स के सेक्शन को ख़त्म। मैं बनाता हूँ कमेंट्स का सेक्शन, इसको हम करते हैं कुछ भी, फिलहाल इसको करते हैं कुछ भी और। ठीक है, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे अब बेसिकली मैंने क्या करना है, एक पोस्ट शो करवानी है। सिंपल, जब भी मैं ब्लॉक थ्री पे आऊंगा तो मुझे यहाँ पे इसका टाइटल और मुझे यहाँ पे इसकी बॉडी शो करवानी है। ये तो आप लोगों को पता है कैसे करवाते हैं। वापस वही वाला काम करूंगा, मैं यूज स्टेट करूंगा। ठीक है, यूज स्टेट करूंगा, और एक नई स्टेट बन जाएगी, स्निपेट यूज करूंगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे पोस्ट का डाटा यूज करो। यहाँ पे ये किसका डाटा इसमें सेव करवाना है, पोस्ट का डाटा सेव करवाना है। तो इसलिए मैंने पोस्ट के डाटा के लिए एक स्टेट बना लिया। ठीक है, और इसको मैंने फिलहाल खाली ऑब्जेक्ट दिया है। अब
पोस्ट का डाटा सिंगल ऑब्जेक्ट होगा में या सिंगल एरे होगी। ठीक है, अब पोस्ट का डाटा जो है ना वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट में आ रहा है, एरे में नहीं आ रहा है। इसको मैंने इसलिए क्या इनिशियलाइज करवाया, सिंगल ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवाया। यूज में मसला कर रहा है, वो कह रहा है इसको इंपोर्ट कराओ। ठीक है, मैं इसको इंपोर्ट करवा लेता हूँ ऊपर जाके, दैट्स इट। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि जब भी वो स्पेसिफिक डाटा आए तो इसको सिंपल क्या करो, इसमें सेट करवा दो। वही पीछे वाली कहानी है, कुछ भी नया नहीं है। वही पिछले तरीके से कॉल करवाई है, स्टेट बनाई है, उसमें सेट करवाया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको यूज करूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर आइट्रे इसके ऊपर लूप नहीं करना है आपने। इसमें क्योंकि एक ही पोस्ट आ रही है ना, अब मुझे इसके ऊपर तो लाइक लूप नहीं करना ना कि मैं हर पोस्ट के ऊपर अगेंस्ट जाऊं। ये आई एक रही है, तो मैं सिंपल इसकी बॉडी डॉट टाइटल और और ये डॉट टाइटल एंड देन टाइटल का क्या कर रहा है। अच्छा, टाइटल आ रहा है और दूसरा मेरे पास बॉडी आ रही है। ठीक है, बॉडी आ रही है। ये कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप। ये अच्छा, ये बेसिकली एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि पहली बार ना जब पेज रेंडर होगा तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसके लिए क्या करता हूँ, ये एंड एंड लगा देता हूँ। अच्छा, मुझे इसको कोई टाइप देनी पड़ेगी और अच्छा अच्छा अच्छा, स्टेट को टाइप क्या, स्टेट की टाइप देनी है। स्टेट को टाइप कैसे देते हैं भाई, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कहता हूँ इसका एक इंटरफेस बनाना पड़ेगा। मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। ये देखिए, ये मैं अब इंटरफेस बनाना पड़ेगा ना मुझे इसका। मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस का मतलब यह है कि मुझे इसकी डाटा टाइप बतानी पड़ेगी, तभी वो पकड़ेगा इसको, अदरवाइज वो नहीं पकड़ रहा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको उठाता हूँ, चैट जीपीटी को देता हूँ, मैं कहता हूँ क्रिएट इंटरफेस। आप लोगों ने टाइप में पढ़ा होगा, इंटरफेस इन टाइपस्क्रिप्ट। ओके, यहाँ पे ये ना सिंपल ये इंटरफेस बना के दे देगा। ये है इट इज, ये पोस्ट का इंटरफेस बन चुका है। अब इसको मैंने यूज करना है यूज इफेक्ट में। ठीक है, सिंपल मैंने इंटरफेस बना लिया इसके बाहर। ठीक है, पोस्ट का इंटरफेस है और इसको मैंने एज अ टाइप किसके अंदर यूज करना है, एज अ टाइप इसको मैं कहता हूँ आई वांटेड टू यूज इट, यूज द अबव इंटरफेस इन यूज स्टेट टाइप। जैसे हमने पढ़ा था ना, अभी अभी तो हम एनी एनी के टाइप्स के साथ चल रहे हैं ना, लेकिन अभी वो मसला कर रहा है, वो कह रहा है कि आपने इसको कोई ना कोई टाइप दो तभी वो चलेगा। ठीक है, ये इंटरफेस बना दिया, साथ उसने कहा यूज स्टेट, इसको ये पोस्ट के टाइप दे दिया। ओके, अच्छा, ये ऐसे टाइप देते हैं इसको। ठीक है, और इसको फिलहाल नल कर दो, सिंपल। ये जैसे कॉपी कर लेते हैं और नल, व्हाई दिस इज गिविंग मी सच एरर। ठीक है, अब बेसिकली क्या कहा है उसको कि या तो इसकी पोस्ट की टाइप होगी या इसके अंदर नल होगा, क्योंकि फ्रॉम द बिगिनिंग के ये नल नहीं मान रहा। इसको एक ऑब्जेक्ट दो, ये फिर भी नहीं मानेगा। क्यों नहीं मान रहा ये, अच्छा ये क्या कह रहा है कि आर्गुमेंट इज असाइंड बाय पैरामीटर पोस्ट के। इसके अंदर ये नहीं हो सकता कि कर्ली ब्रेसेस हटा के इसके अंदर हाँ, स्ट्रिंग और पाइप लगा के हम वो कर दें, नंबर भी लिख दे, दोनों लिख दें। नंबर तो नहीं आएगा ना, मतलब इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए ना। गिविंग मी एन एरर, यार ये मेरी इतनी टाइप लिटरल इतने अच्छे नहीं है। ये भी देख लेते हैं ये क्या मसला है इसके साथ। ये नल नहीं लेना ना, ये नहीं करना भाई। अगर वो इधर दे रहा है तो वहां नीचे एरर देगा ना। ओके, मुझे ऐसे इसको हैंडल करना पड़ेगा, इसको ऐसे हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये मतलब इसको अगर हम लेट सपोज ये खाली भी कर देते हैं ना, अब अगर इसको ना भी करें ना तो फिर भी चलेगा ये।
अच्छा ठीक है, इसको बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने इसको कहा या तो इसकी टाइप नल होगी, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये नल आएगा, ठीक है, और या इसकी जो इंटरफेस होगा, लाइक इसकी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस टाइप का होगा, क्योंकि मुझे पता है कि बाद में इसके अंदर इस टाइप का ऑब्जेक्ट आ जाना है, ठीक है, तो सिंपल ये एक चीज रखी हुई है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ये क्या किया हुआ है, ये बेसिकली क्या हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट तो नल होगा ना, तो नल पे डॉट करोगे, अगर आप इवन के किसी चीज को नल रखो ना, उसका उसका ऑब्जेक्ट लाइक निकालना चाहो, तो वो एरर देता है, ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट स्ट्रिक्टली बाउंडेड टू द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर पोस्ट के केस में तो ठीक है, चल जाएगा, अदरवाइज अगर नल के केस में ये एरर देगा, इसलिए मैंने इसको कहते हैं एरर हैंडलिंग। मैं कह रहा हूँ या तो पोस्ट का डाटा उठाओ, या तो सिंपल एक ऑब्जेक्ट के अंदर से टाइटल निकालो, खाली ऑब्जेक्ट है उसके अंदर टाइटल, लाइक ऑब्जेक्ट के अंदर से टाइटल निकालेगा तो एरर नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल ही आता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये देखता हूँ, ये देखें, इस सिंपल ब्लॉक 3 का मैं इसने करस्पॉन्डिंग डाटा शो करवा दिया। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे किसी ब्लॉक नंबर 10 का करवाता हूँ, ये देखें ब्लॉक नंबर 10 का हमारे पास डाटा आ चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग जो ही ब्लॉक नंबर पोस्ट का जो डाटा है, गेट स्पेसिफिक डाटा ब्लॉक नंबर पोस्ट का डाटा है, तो मुझे उसके कॉमेंट्स भी निकाल दो। अभी किसी ने पूछा था कि हम एक से ज्यादा स्टेट रख सकते हैं पेज के ऊपर, हाँ, अब हम एक से ज्यादा स्टेट रख सकते हैं। मैं एक और स्टेट बनाऊंगा, किसके लिए, स्निपेट यूज करूंगा, स्टेट का स्निपेट यूज कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कमेंट्स के लिए, कमेंट्स के लिए, ठीक है। इसमें मैंने भी क्या करवाने हैं, मैंने इसमें कमेंट्स रखवाने हैं। मैं कह रहा हूँ कि स्पेसिफिक, या खाली अरे है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे स्पेसिफिक पोस्ट के कमेंट्स निकाल के दो। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कमेंट्स, यहाँ पे आओ, यहाँ पर कमेंट्स, ये देखें, ये कमेंट के एपीआई यहाँ पर, ये देखें, ये पोस्ट नंबर 1 / कमेंट, यहाँ पे पोस्ट नंबर 7 / कमेंट लगाऊंगा, तो यहाँ पे मेरे सारे के सारे एपीआई हिट होगी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस बेस पे अगर ये रिस्पॉन्स आ गया और स्पेसिफिक डाटा आ गया, अगर लेट सपोज मैं कहता हूँ कि इफ रिस्पॉन्स डॉट ओके है, ये सिंपल इसका एक चेक करने का तरीका है, अगर रिस्पॉन्स ओके आया तो तब आगे बढ़ो, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर करवाता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो पोस्ट आ एरर चुकी है, हैंडल के लिए था ना, एरर हैंडल। ये बेसिकली एरर हैंडलिंग की होती है, ताकि आगे जाके कोड फटे ना, ठीक है। अभी तो फिलहाल आप इसको लाइक फॉर द टाइमिंग अभी इसको स्किप कर दो, ठीक है। अभी मैंने सिंपल क्या क्या चेक किया, रिस्पॉन्स डॉट ओके, अगर रिस्पॉन्स ओके है तो फिर इसके अंदर आओ, और आपने एक और एपीआई ट्रिगर करवानी है, ठीक है। इस सब के बाद सेट करवाने के बाद आपने एक और एपीआई ट्रिगर करवानी है, जो कि होगी ये वाली एपीआई, ठीक है। बैक, इधर मैं ये लिखता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, इसको नाम रख दो, ताकि दोनों एक साथ ना रहे, रिस्पॉन्स कमेंट, ये कमेंट का रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर किसका रिस्पॉन्स आ रहा है, कमेंट का। अब मुझे इसके करस्पॉन्डिंग वो भी निकालना है। अब मुझे यहाँ पे ये चेंज करना है, ये जो आईडी है ना, यहाँ पर ये मुझे इसकी पैरम्स डॉट ब्लॉग आईडी डालनी है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये सिंपल ये डाल दूंगा, दैट्स इट, सिंपल। मेरे पास अब ये भी एपीआई ट्रिगर होगी। सिंपल वही काम करना है आप लोगों ने, सिंपल कमेंट्स का डाल के इधर वेरिएबल, ठीक है, ये डाल के डॉट, इसको इसका जेसन एक्सट्रैक्ट करना है, और सिंपल इसको अवेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कमेंट्स आ जाएंगे। कमेंट्स डाटा का नाम लिख देता हूँ इसको, कमेंट्स डाटा, ठीक है। अब ये कमेंट मेरा पाप डाटा यहाँ पे आ जाएगा, और मैंने इसको किसके अंदर, इस स्टेट के किस स्टेट के अंदर सेट करवाना है, इस स्टेट के अंदर सेट करवाना है। सिंपल मैं क्या करता हूँ, स्टेट के अंदर इसको सेट करवा लेता हूँ, दैट्स इट। ओके ग्रेट। यहाँ तक अभी क्या हुआ कि कमेंट्स का डाटा सेट हो चुका है। इसके अंदर एक और एपीआई ट्रिगर होगी, ठीक है, जो इसका रिस्पांस आएगा, उसके रिस्पांस के ओके के आने के बाद एक और एपीआई ट्रिगर होगी, जो कि उसका उस स्पेसिफिक पोस्ट के अगेंस्ट कमेंट्स निकालेगा। कमेंट्स बेसिकली अरे की शक्ल में आ रहे होंगे, और वो यहाँ पर उसने सेट कर दिया। मैं यहाँ पर अगर कंसोल आपको लॉग करवाऊं, कंसोल डॉट लॉग कमेंट्स डाटा को अगर मैं करवाऊं, तो ये आप लोग देखेंगे कि उसके स्पेसिफिक, क्योंकि एक पोस्ट के अगेंस्ट डिफरेंट कमेंट्स होंगे, वो भी एक अरे में आ रहे होंगे, ये देखें, ये देखें, कंसोल देखें, ये कमेंट्स आ गए हैं,
उसके अगेंस्ट 5 कमेंट पड़े हुए थे। ये सारे के कितने कमेंट पड़े हुए थे? 5 कमेंट्स पड़े हुए थे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? पोस्ट तो मैंने बना दी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कमेंट का सेक्शन डालना है। मैं क्या करता हूँ, एक कमेंट का एक अलग से कंपोनेंट बना लेता हूँ ताकि मैस ना बने इधर। मैं क्या करता हूँ, कमेंट्स का कंपोनेंट बना रहा हूँ ताकि मुझे कमेंट्स इधर रखने हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, कमेंट्स डॉट tsx rfc कमेंट्स आ गए। ठीक है, अब वही काम, वही बैक लूपिंग जो हमने पीछे की थी, मैंने क्या करना है, इधर वापस आता हूँ। किस पे? ब्लॉक आईडी पे काम हो रहा था ये। इधर मैं क्या करता हूँ, कमेंट्स, ये देखना, मैं यहाँ पर सबसे पहले कमेंट्स करूंगा तो वो बता रहा है, ये देखें, ये आपने ये बता रहा है, ये देखें बता रहा है कि @कमेंट्स /कमेंट्स के अंदर लेके आना है। ठीक है, मुझे यहीं से चाहिए सारी चीजें। ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पे हम चेक करते हैं हमारा कमेंट्स आ भी रहा है या नहीं। फिलहाल ये कमेंट्स आ रहा है। अब मैं इसको जरा कमेंट्स के अंदर कमेंट्स रख देता हूँ। ओके, ये मैंने कमेंट्स ऑलरेडी बनाए हुए थे। ठीक है, इसके अंदर जाता हूँ। मैं सिंपल इसकी जो टेल वन की जो स्टाइलिंग है वो ये रख रहा हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल इसको आप टो 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 कमेंट करो, कमेंट करो। इसको फिलहाल ख़त्म करते हैं। इधर कुछ भी रखते हैं, इधर कुछ भी रखते हैं, और इधर कुछ भी रखते हैं। ठीक है, ये देखें, ये हमारे कमेंट्स आ गए। ठीक है, ये सिंपल हमारे कमेंट्स आ चुके हैं यहाँ पर। सही है, अभी जब ये प्रॉपर आएंगे तो तब आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कमेंट में मेरे पास डाटा किस किस्म का आ रहा है। ईमेल आ रही है, ठीक है, मैं यहाँ पे ईमेल डाल दूंगा। बॉडी आ रही है, यहाँ पे मैं बॉडी डालूंगा। और नेम आ रहा है, नेम, नेम की कहीं जगह रखी हुई मैंने। अ, ये ईमेल है, इस साथ में यहाँ पे मैं नेम भी रख देता हूँ। इट्स ठीक है, ठीक है। ओके, कमेंट नेम, अच्छा नेम यहाँ पे आ रहा है, कमेंट का नेम आ रहा है। ओके ओके, कमेंट्स का नेम भी आ रहा है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले वही, अभी फिलहाल ये शो हो चुका है। ठीक है, मैं आपको अगर हल्का सा दिखाऊं तो ये एक एरिया कमेंट्स का शो हो चुका है। ठीक है, अब मैंने इसको प्रॉपरली क्या करवाना है, रेंडर करवाना है। मैं यहाँ पर आता हूँ, तो मैं कहता हूँ जितने भी कमेंट्स हैं, जितने भी कमेंट्स हैं, वही वाला काम, वही वापस काम, और कुछ नया नहीं। इस कमेंट्स को पकड़ो और जितने लाइक ये अरे है ना, इसमें वापस मैप लगाओ। क्योंकि मुझे पता है 5 कमेंट आ रहे हैं, हर कमेंट को मैंने इस कमेंट कंपोनेंट को 5 दफा एंटर करवाना है। मैं क्या कहता हूँ, कमेंट सीओ में लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पे रिटर्न लिखता हूँ, और ये करके सेंटेक्स से परेशान नहीं होना। सेंटेक्स आप लोगों ने एक बार देख लेना है, वो ये आपको याद रहेगा। ठीक है, अब देखना, ये 5 आ रहे थे, ये यहाँ पे 5 बन जाएंगे मेरे पास। ये कॉल गई, ये देखें, ये 5 बन चुके हैं मेरे पास। 1 2 3 4 5, 5 बन चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसका डाटा वही वापस, वही तरीका, कमेंट्स डाटा के नाम से मैं इसको आगे भेज रहा हूँ। ठीक है, इसका जो डाटा वो मैं इसको आगे भेज रहा हूँ ताकि मैं आगे शो करवा सकूँ। इसको कॉपी करो और इधर जाते हैं, और इसको हम यहाँ से गेट भी कर लेते हैं कमेंट्स डाटा के नाम से। ठीक है, अब सिंपल आगे वापस इसको जो मैंने पेस्ट वो किया था, यहाँ पे कमेंट्स डाटा के नाम से, अब ये हर ऑब्जेक्ट आ रहा है, कमेंट डाटा डॉट नेम, कमेंट डाटा डॉट नेम, कमेंट कमेंट डाटा डॉट टाइटल, आई थिंक सो डॉट, देख लेते हैं किस किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं और क्या क्या पड़ा हुआ है इसमें। डॉट ईमेल और बॉडी। ओके, अच्छा, यहाँ पर ईमेल लिख देता हूँ, और यहाँ पर कमेंट डॉट डाटा डॉट बॉडी। अच्छा, बॉडी यहाँ पर है, और ये क्या है फिर? अच्छा, इसको मैं हटा देता हूँ, ईमेल और देन बॉडी यहाँ पर आ जाएगी। कमेंट डाटा, कमेंट डाटा डॉट बॉडी, बॉडी। ठीक है, एरर क्या दे रहा है, एरर क्या कह रहा है? अच्छा, इसको एनी टाइप दे देते हैं फिलहाल। ठीक है, यहाँ से इसको करते हैं बेहतरीन, यूआई भी जाते सर ये हैं। नेम को आपने इमेज में क्यों डाला है, ये थोड़ा बता दें। अभी देखना, अभी आपको ये मैंने नहीं डाला, ये चैट जीपीटी ने डाला है। मैं आपको बताता हूँ क्यों डाला। एक प्यारी सी इमेज नजर आएगी, तभी वो डाला है इसने। वो क्या एरर दे रहा है यहाँ पर,
वो कह रहा है नेम ही ना, अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड भाई, नेम नहीं आ रहा, ये वहां तो रहा है। कमेंट डाटा डॉट नेम। अच्छा, ये देखें, ये देखें, नेम मैंने इसलिए डाला था, ये चेक करें। अब वो बेसिकली उसी ने खुद ही नेम का ना इसकी इमेज जैसी बना दी है, इसके पहले दो लफ्ज पकड़े हैं उसका, वो ये सारा इसकी ईमेल आ गई है। ठीक है, इसके नेम की ये इमेज के अंदर आ गए। तो ये देखें, अब हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट बन चुकी है। ये हम होम पेज से मैं वापस स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ब्लॉग्स पे आता हूँ, ब्लॉग्स पे सर ये एपीआई एंड ट्रिगर हुई एंड भी है बता सारी की देना, सारी। अच्छा मैं एंड एंड बताता क्यों हूँ, डाला। अच्छा मैं बताता हूँ। ब्लॉग्स हमारे सारे के सारे शो हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे ब्लॉग एंड फ्रंट, मैं किसी भी ब्लॉग पे जाता हूँ तो उस ब्लॉग के अगेंस्ट हमारे ये ब्लॉग करना, पहले ये शो हुआ और उसके ब्लॉग के अगेंस्ट हमारे उस ब्लॉग के ऊपर कमेंट्स हैं, वो सारे के सारे शो हो रहे हैं। अब आप इसको किसी तरह भी डिजाइन करो, या आपकी अपनी लाइक ये डिजाइनिंग स्किल्स के ऊपर है। ये उस ब्लॉग का टाइटल है, या उसका ये है। अच्छा, ये एंड एंड का बेसिकली ये है कि पहले ना, जब आप मैप कर रहा था ना, वो नेम के ऊपर फट रहा था। ठीक है, मैंने सिंपल क्या किया, मैंने कहा है कि जब तक पोस्ट कोई नहीं आती, एंड एंड का मतलब ये है कि अगर ये ओके है, इसका मतलब ये है कि अगर ये इसकी लेंथ इससे ग्रेटर हुई, इससे ग्रेटर हुई, अगर ये ट्रू है, अगर ये चीज ट्रू है, तो तब आगे चलो। आपको पता है ना, एंड एंड के केस में अगर कोई एक भी पहली जो स्टेटमेंट हो वो फॉल्स हो, तो वो आगे चलता नहीं है। ठीक है, और एंड गेट तो वो सिंपल, ये आपने ये एरर हैंडलिंग के लिए डाला है। ठीक है, ताकि अगर लेट सपोज कमेंट्स आई ना हुए, तो फिर क्या करोगे, कमेंट तो रेंडर कर रहा है, तो इन दैट केस वो फट रहा था। ओके, यहाँ तक ये, हम वापस कोड को थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, आज हमने फर्स्ट टाइम लाइव क्लास के अंदर हमने एक एप्लीकेशन से बनाई है। ठीक है, सिंपल, जिसमें हमारा लास्टली हमारा क्या हैंडल हो चुका है, डायनामिक राउटिंग भी हैंडल हो गई है, और एपीआई कॉल इन डायनामिक राउटिंग। अब आप लोगों को समझ आ रहा है कि हमने डायनामिक राउटिंग किस लिए की थी। ठीक है, वरना हर पोस्ट के अगेंस्ट, हाँ उस वक्त मैं आपको बता रहा था ना कि यार ये डायनामिक राउटिंग जो होती है, अब देखो 100 पोस्ट है। अब अगर हम पेज मैं बनाने लगते तो हर पोस्ट के अगेंस्ट हमें 100 पेजेस बनाने पड़ते, 100 राउट बनाने पड़ते। तो अभी बैकएंड पे पेज एक ही है। ठीक है, बैकएंड पे पेज एक ही है, लेकिन यूजर को ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, क्योंकि हर पेज पे डिफरेंट डाटा और डिफरेंट कमेंट्स आ रहे हैं ना, हर पेज पे डिफरेंट डाटा और डिफरेंट कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसको ऐसा लग रहा है कि ये 100 पेजेस हैं, लेकिन वो 100 पेजेस नहीं है। वो हमने स्ट्रेटेजी यूज की हुई है कि डायनामिक राउटिंग की हुई है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो डू लेट मी नो। आई होपफुली कि यहाँ तक सब कुछ किसी का, एक्सक्यूज मी हर किसी सर। का कवर आ। जी जी। सर सबसे पहले मैं कहना चाहिए बहुत अच्छा सेशन था सर। आज जो एपीआई का जो एक इशू चल रहा था सर, इसको हम कॉल कैसे करेंगे, एक बड़ा रॉकेट साइंस लग रहा था सर। जब मैंने एक दो देखा था ये जो प्रोमिसियस कॉल बैक्स होगा, आज बिल्कुल अच्छी तरह समझ आया कि इतना मुश्किल नहीं बेहतरीन। है, ईजी है बहुत। सर ये क्वेश्चन है सर कि जो अभी हमने उधर से एपीआई से जो कंटेंट उठाया है, तो वो कंटेंट तो उनका स्टेटिक रहेगा ना सर, वो चेंज तो नहीं कर सकेंगे हम। हाँ हाँ, ऑब्वियसली। अभी आपने देखो, अभी आप पहले परेशान हो रहे थे, आप लोग सारे पहले परेशान हो रहे थे कि यार एपीआई को कॉल कैसे करवाएंगे, एपीआई को फ्रंट एंड पे कंज्यूम कैसे करेंगे। आज वो हो गया। ठीक है, अब कल को हम ऑब्वियसली लाइव डाटा के साथ इंटरेक्शन करेंगे, हम उस डाटा को चेंज करेंगे, हम उस डाटा को डिलीट करेंगे, हम उस डाटा को अपडेट करेंगे, ये सारी चीजें हम करेंगे। ठीक है, तो उसमें परेशान नहीं सर होना। इसका फिर तो यही है कि एपीआई बनाते जाओ और फ्रंट एंड बनता जाएगा। अच्छी अच्छी एग्जैक्टली एपीआई एग्जैक्टली, बनाते जाओ आप और पोस्ट फ्रंट एंड। डालते जाओ, पोस्ट डालते जाओ, 100 की जाए 100, 1000 पोस्ट डालो, 1000 पोस्ट आएंगी और 1000 के अगेंस्ट 1000 कमेंट्स आएंगे। तो इसलिए तो इसी तरह तो सारा इस तरह चल रहा है। आपको क्या लगता है, जब भी कोई नया डाटा आता है तो उसके लिए वो नया यूआई बिल्ड करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, यूआई वही तो ऑलरेडी सर, वो बिल्ड है। आपने एक यूआई, वेबसाइट दिखाई थी ना जिसपे हाँ, वो प्रॉपर्टी की थी, तो आप चेंज कर रहे थे तो एकदम ही एक पेज से ही वो चेंज हो रहा था डायनेमिक राउटिंग एग्जैक्टली के थ्रू। एग्जैक्टली, डायनामिक राउटिंग तो वही यही सारा होता है। सारा डाटा ही चेंज हो रहा था। ऐसे ही है। तो अभी देखें, ये अभी सारा का सारा लाइक डाटा हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर एक ही है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो अगर कोई सिंपल यूजर देखे तो वो देखेगा यार अच्छा इसने 100 कार्ड बनाए हुए हैं फ्रंट एंड पे, लेकिन हमें पता है कार्ड हमारा एक ही है। यही तो हमारी, अब देखो यही चीज अगर एचटीएमएल में बनानी होती ना, तो आपने हर
दफा 100 कार्ड वाकई आपको बनाने पड़ते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक कार्ड का कंपोनेंट अलग कर दिया, ठीक है, और उसके ऊपर मैप लगा दिया, 100 कार्ड उधर बन गए। और उस मैप के अंदर हमने क्या किया, उस हर ऑब्जेक्ट का सिंगल लाइक डाटा भेजा, और उसको हमने लाइक उसका एक्सट्रैक्ट कर लिया टाइटल और उसका बॉडी और उसको शो करवा दिया। सिंपल एज इज हमने डायनामिक राउटिंग से क्या किया, हमने इसको क्लिक किया, 35 मैंने ब्लॉक खोला और 35 के अगेंस्ट उसने कमेंट्स भी दे दिए हैं। ठीक है, और डिफरेंट कमेंट हैं और डिफरेंट टाइटल है और डिफरेंट ये है, वो सब चीजें ओके हैं। ठीक है, तो डाटा अगर बैकएंड से चेंज होगा ऑब्वियसली यूआई चेंज होगा। तो यूआई हमारा बन चुका है, अब हमने बैकएंड के साथ चीजें खेलनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ खत्म। तो ओके, अल्लाह हाफिज।